सात ग्रह में सातों ग्रह के बारे में बताते चलते, उस विचार को वो बार बार एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। शनि और बुध दो ऐसे ग्रह हैं, 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है और 5 तत्वों में ही खो जाएगा। बाबाओं की बहुत मानी तो फिर बैठने की कुर्सी नहीं रहेगी, ये शास्त्र में लिखा हुआ। तो जो हमने कभी सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, वो कहां से आया? जैसे आत्मा कोई चीज है, वो घुस जाएगी। आप ऐसी कोई एक जानकारी हमें है कि आत्मा आएगी घुस जाएगी। बुद्ध तो बेवकूफ थे, उन्हें तो ये ज्ञान था ही नहीं कि घर में हो सकता है, वो तो बेकार घर छोड़े। इंफॉर्मेशन आपको कोई भी दे सकता है, कभी भी दे सकता है। आप में से जितने बैठे हुए हैं यहाँ, कई लोगों के पास एक प्लान होगा, जिस प्लान को अगर सरकार मान ले तो दुनिया बदल सकती है। ये केवल और केवल धंधा है जो लोग कहते हैं कि आओ हम तुम्हें ऐसी विद्या सिखाते हैं कि तुम्हें दुख नहीं होगा। लेकिन आप लोग बताओ, क्या आपके पास कभी कोई ऐसा विचार नहीं आया जो आपने पहले कभी सोचा ही ना हो? ताकत जो है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो मनुष्यों की भीड़ की हो, चाहे वो किसी पद की हो, और चाहे वो अध्यात्म की हो। अध्यात्म की भी ताकत होती है और श्वास के माध्यम से न जाने कितनी चेतनाओं का आवागमन होता है। इसीलिए इंसान को उससे भी बड़ी एक लाइन जो उसकी जिंदगी को एक बेहतर दिशा दे सके खोलनी चाहिए। आप जो भी लोगे उसके बदले में उसकी विपरीत चीज मिलेगी। तो अगर नॉनवेज खाने की बात आती तो फिर दारू भी आती। लेकिन मेरा अपना अध्यात्म है, दुनिया में जितने ध्यानी हैं सबने अपने घर में एक बुद्ध की मूर्ति लगा रखी कि बिना दारू के क्यों नहीं। जितनी भी किताबें बात करती हैं उसमें सबसे अच्छा जो स्टेटमेंट है, जो मैं मानता हूं और मैं उसको प्रूव कर सकता हूं, कोई भी व्यक्ति यदि गुस्से को भूल नहीं पा रहा है तो इसका मतलब है उसने गुस्सा पूरे तरीके से किया नहीं। पूरे सब जगह लोग मैदा छोड़ो कर रहे हैं, और मनुष्यता तो दोनों चीजें मांगती है ना। शनि किसी नियम में बंधा हुआ नहीं, वो दारू भी पी सकता है और बाद में शाम को कोई और बदनाम होना चाहेगा तो उसे बैठा लेंगे। सही है, बदनामी होगी इससे नहीं, या वाइन आइन मंगवाएं? काफी है। चलो ओके गुड। तो कहां से शुरू करें? आज नए लोग कौन हैं? आप ठीक है। स्वामी जी आज पीछे बैठ गए कतई जाके, तो हुक्का बनवाया तुम्हारे लिए, आज तुम पीछे बैठ गए जाके। चलिए कहां से शुरू करें स्वामी जी, बताएं। सवाल है स्वामी जी, आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है? अरे बड़ा गंदा सवाल है, बोरिंग। ये समझ लो, जो तुम जानते हो बस वो तुम हो, और जो तुम नहीं जानते हो वो आत्मा परमात्मा। बालेश्वर स्वामी पूछ रहे हैं। बस इतना ही अंतर है स्वामी जी, जो हम नहीं जानते हैं वही परमात्मा है, जो जानने की कोशिश करता है वो आत्मा है, और जो हम जानते हैं वो शरीर है, वो हम हैं। इससे ज्यादा का इसमें जरूरत नहीं है। इमोशन पे या गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता। जब कोई कुछ कह दे मुझे, गुस्सा भी तुरंत आता है और वो मैं जल्दी भूल भी नहीं पाता। खैर देखो, गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गुस्से को भूल ना पाना जरूर बुरी बात है। और मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति यदि गुस्से को भूल नहीं पा रहा है तो इसका मतलब है उसने गुस्सा पूरे तरीके से किया नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर गुस्से को पूरे तरीके से नहीं करता है तो वो भूल नहीं पाएगा। यदि वो पूरे तरीके से गुस्से को करता है तो बहुत देर तक याद रखने की जरूरत नहीं है, गुस्सा अपने साथ चला जाता है। हाँ, गुस्से के कारण जो आपको परिणाम भुगतना पड़ता है वो बहुत देर तक याद रहता है। मेरे एक मित्र थे, तो वो अध्यापक थे, तो वो बड़ी अच्छी एक बात कहते थे। वो कहते थे इंसान को इंसान माफ कर सकता है, इंसान को भगवान भी माफ कर सकता है, लेकिन इंसान की गई गलतियां उसको कभी माफ नहीं करती। और ये एक ऐसी बात है क्योंकि इंसान की जो गलतियां होती हैं उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक चेन में होते हैं, वो एक चेन है और वो चेन हमेशा चलती रहती है। अगर गुस्सा ही केवल है तो वो तो आप पूरा कर लो, बात खत्म हो जाएगी।
लेकिन गुस्से का एक कारण होता है, उस कारण की एक्सपेक्टेशंस होती, फिर उसको मिटाने के आप उपाय करते हैं, मिटाने के उपाय में जो प्रयास होते हैं उसके बदले में कुछ और आता है। तो ये एक पूरी चेन है जो चलती रहती। मेरा एक बड़ा अच्छा सा मानना है और वो भोजन से संबंधित है। अगर कोई बहुत अच्छा भोजन बनाए, ताजा भोजन, और उसके साथ 2 दिन पुराने भोजन को रख दे, तो क्या वो भोजन अच्छा होगा? होगा? उसी तरीके से इंसान के साथ एक दिक्कत ये है कि वो अतीत को वर्तमान के साथ उलझा के चलता है। जैसे मैं कई बार देखता हूं, सखा परिवार में भी, यहां आश्रम में भी, तो यहां लोगों में आपस में कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें होती रहती है जो बैठ के सोल्यूशन करने पड़ते हैं। तो जब मैं सोल्यूशन करता हूं तो हमेशा एक बात बोलता हूं, चलो पीछे भूलते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे भूलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम पीछे को याद रखें और पीछे की कोई चीज उठा के सामने ले आए, तो उससे होता यह है कि वो वर्तमान का जो भोजन है वो खराब हो जाता है। सबसे अच्छा जीने का जो ढंग है वो ये है कि जो बीत गई सो बात गई, जो है ही नहीं उसकी बात क्या करनी। ज्यादातर आप देख लो कि 2 लोगों के बीच अगर कोई बात होती है लड़ाई झगड़े की, तो उसमें पुराने गड़े मुर्दे उखेड़े जाते हैं, और वो गड़े मुर्दे का कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं। गड़े मुर्दे एक ऐसी चीज है जो लाश की तरह हो गए हैं, और अगर उन्हें वर्तमान में हमने समाधान के वक्त रखा तो समाधान कभी नहीं होगा। इसीलिए इंसान को चाहिए जो बीत गई सो बात गई, नया शुरुआत करते हैं, और नई शुरुआत हमेशा ही अच्छी होती है, और वो कम से कम जब तक भी चलती है वो अच्छी रहती। उसके बाद भी फिर दिक्कत आ सकती है, फिर एक नया आरंभ करें। और मनुष्यों को ये कला सीखनी चाहिए। अगर आप शरीर में जी रहे हैं, समाज में जी रहे हैं, और आपको भूलने की प्रक्रिया नहीं आती है, तो आप दुखी जिएंगे। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है कि आप दुखी जिएंगे। मैंने जिंदगी में बहुत लोगों को बहुत बार बहुत गलतियों के बाद भी माफ किया। रीजन ये नहीं था कि वो व्यक्ति सही हो गया, रीजन सिर्फ इतना था कि मुझे लगा चलो एक चांस दिया जाना चाहिए, एक और चांस दिया जाना चाहिए कि शायद सुधार हो सके। लेकिन एक और बात है जो कि मस्तिष्क के संबंध में जानना जरूरी है, जो मेरा अनुभव है और बहुत गहरा अनुभव है। आप में से कितने लोग लैपटॉप यूज करते हैं? बहुत लोग यूज करते हैं। लैपटॉप में अक्सर आपके पास कोई फोल्डर ऐसा जरूर होता होगा जिसमें कुछ नहीं होता होगा, लेकिन अक्सर आप उस फोल्डर को खोल के देख लेते हैं। जानते हैं कि उस फोल्डर में कुछ नहीं है, लेकिन उस फोल्डर को बार बार बीच में काम करते वक्त उसको आप खोल के देख लेते हैं। तो मस्तिष्क की एक कार्य प्रणाली है कि इंसान जिस तरीके के विचार बना चुका, उस विचार को वो बार बार एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। ये ऊर्जा का खेल है। तो इंसान के साथ ये जो चीज होती है, इसको समझते हुए अगर आप कोई किसी व्यक्ति का कोई एक्शन हो चुका है एक बार, तो वो दोबारा भी होगा, पूरी संभावना है। क्योंकि उसने एक बार वो जो चीज कर ली, वो एक फोल्डर बन गया, एक नया स्पेस, नया रास्ता बन गया। अब वो उस रास्ते पे उसका चित्त उसे बार बार ले जाएगा। जब जब ऊर्जा बढ़ेगी, जब जब कोई चीज होगी, वो फिर उस रास्ते पे चला जाएगा। इसीलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अगर नए रास्ते ही खोलने हो उसके दिमाग में, तो हमेशा ही पुराने जो रास्ते रह चुके हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल शाम के वक्त एक आदमी शराब पी लेता है। अगर वो शराब पीता है तो जैसे ही शाम होगी और उसके पास धन होगा, ऊर्जा होगी, दोस्त होंगे, दोस्तों की ऊर्जा होगी या मस्ती की ऊर्जा होगी, वो तुरंत शराब की तरफ भागेगा कि शराब पीते हैं, शाम हो गई। लेकिन अगर वो चाहता है कि इसको सुधार करना है, तो उसी टाइम, उसी वक्त पे उसे कुछ और रास्ते खोलने पड़ेंगे जो शराब से बेहतर हो सकते हैं। एक बड़ा अच्छा गाना यहां चला करता है कि चल मेरे दिल खुला है मैं खाना। मैं शराब का एग्जाम्पल इसलिए दिया, आसानी से समझ में आ सकता है कि एक खास टाइम पे हमारा दिमाग क्लिक करता है कि हमें ये चाहिए। ऐसे ही इंसान की भूलें होती। ताकत जो है, चाहे वो पैसे की हो
चाहे वो मनुष्यों की भीड़ की हो, चाहे वो किसी पद की हो, और चाहे वो अध्यात्म की हो। अध्यात्म की भी ताकत होती। ये चार ताकतें जब भी इंसान के पास आएंगी तो उसने जो ऊर्जा का अंतिम स्रोत खोला हुआ है, वो जो रास्ता, अंतिम रास्ता खोला है, सबसे पहले उस पे भागेगी ऊर्जा। इसीलिए इंसान को उससे भी बड़ी एक लाइन जो उसकी जिंदगी को एक बेहतर दिशा दे सके खोलनी चाहिए। और वो लाइन क्या होती है? अगर मुझसे पूछें तो मैं ये कहता हूं, जिंदगी में बड़े मकसद बनाओ। बड़ा मकसद सबसे बड़ी लाइन है। जैसे एक व्यक्ति अगर मकसद उसका यही है शराब पी के मजा मिलता है, तो जैसी धन होगा वो शराब पिएगा। लेकिन अगर एक मकसद कोई बड़ा बना ले तो जैसी धन होगा वो अपने मकसद में लगेगा। तो मकसद ज्यादा बेहतर है बजाय छोटी छोटी आकांक्षाओं के रास्ते खोलने के। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि हमें निश्चित ही संबंधों के साथ ये ख्याल रखना चाहिए कि उन संबंधों में एक माफी और सब कुछ भूल के आगे बढ़ने की बात हो, लेकिन साथ साथ ये भी देख लेने की बात है कि क्या उस इंसान ने अब आगे के मकसद कोई बनाए हैं कि नहीं बनाए। और यदि उसने आगे के मकसद बनाए हैं तो निश्चित ही आपका माफी करना उसके लिए गुरु का कारक बनेगा। और यदि उसने आगे के मकसद नहीं बनाए हैं तो आपकी माफी, आपकी क्षमा किसी काम नहीं आएगी, वही गलती दोबारा दोहराई जाएगी। ये मैं अपने जिंदगी के बहुत गहनतम अनुभवों की बात बोल रहा हूं कि ये होता है। कितने दिनों के गर्भ में आत्मा का प्रवेश होता है? भाई मुझे नहीं पता। नहीं पता तो नहीं पता। देखो, पहली बात तो यह है कि आत्मा के संबंध में हमें बड़ी गलत जानकारी है। जैसे आत्मा कोई चीज है, वो घुस जाएगी आगे, ऐसी कोई एक जानकारी हमें है कि आत्मा आएगी घुस जाएगी। आत्मा के संबंध में जितनी भी किताबें बात करती हैं उसमें सबसे अच्छा जो स्टेटमेंट है, जो मैं मानता हूं और मैं उसको प्रूव कर सकता हूं, वो स्टेटमेंट है पंच तत्व निर्मित और पंच तत्व विलीन। 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है और 5 तत्वों में ही खो जाएगा। और 5 तत्वों में बना है, उसमें एक तत्व है वायु, और वायु में हमारी मेमोरी रहती। वायु में हमारी मेमोरी रहती। अब लोग कहे स्वामी जी इतने तत्व हैं तो वायु में ही क्यों रहती? तो उसका एक कारण है, उसका प्रयोग करके देख सकते हैं। आप अपने नाक को बंद कर लीजिए, आप वायु से अपने आप को ढक लीजिए, ऐसा बना लीजिए, वैक्यूम क्रिएट कर लीजिए। सबसे पहले आपकी स्मृति पे असर पड़ेगा, आपका दम घुटने लग जाएगा, कोई ऐसी चीज होगी जो आपका साथ छोड़ने लगेगी। तो वायु जो है, इसीलिए हमने उसको प्राण वायु बोला। इंसान जो है जब सांस लेता है तो सही मानों में विचार लेता है। कई लोग ये कहेंगे कि हमारी जो स्मृतियां हैं वो हमारे मस्तिष्क से आती, लेकिन आप लोग बताओ, क्या आपके पास कभी कोई ऐसा विचार नहीं आया जो आपने पहले कभी सोचा ही ना हो? भाई कभी कभी कोई ऐसा थॉट आ जाता है जो हमने पहले कभी सोचा ही नहीं। तो जो हमने कभी सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, वो कहां से आया? तो वो हमारी मेमोरी से नहीं आया, वो आया श्वास के माध्यम से। और श्वास के माध्यम से न जाने कितनी चेतनाओं का आवागमन होता है विचार के रूप में। आखिर एक व्यक्ति मरता है और जन्मता है, सिर्फ इसी से आज तक सिद्ध हुआ है कि चेतना होती। सिर्फ पुनर्जन्म की स्मृति से ही यह सिद्ध होता है कि आदमी के अंदर चेतना नाम की कोई चीज होती। लेकिन पुनर्जन्म में आपके पास केवल मेमोरी होती है, शरीर वैसा नहीं होता, बाकी कुछ भी, आवाज भी वैसी नहीं होती, सिर्फ होती है मेमोरी। तो आप आत्मा को केवल मेमोरी माने। और ये मेमोरी जो है, जब बच्चा एक जन्म लेता है तो उसके अंदर क्षण क्षण उतरती है। और इसका एक बहुत लंबा विज्ञान है, अगर कभी मौका लगेगा इसी दौरान तो रात्रि में बैठ के इस पे बात करेंगे, क्योंकि ऐसे विषय रात्रि में उठाते अच्छा लगता है। रात्रि में ऐसे विषय में
गंभीरता आती है, गहनता आती है और आदमी की समझ भी खुली होती है इन चीजों को समझने के लिए। दोपहर की धूप में आत्मा की बातें करना कोई बहुत ज्यादा जो है गहरे उतरने का विज्ञान नहीं होता। प्रश्न निश्चित पूछा गया है, लेकिन इसके उत्तर का सही वक्त जो है वो रात्रि में बैठ के है। तो किसी दिन सेशन रात में रखेंगे, किसी दिन भी। वेज नॉन वेज खाने के बारे में कुछ राय दीजिए। पकाने के बारे में खाने के बारे में देखो, खाने के बारे में ऐसा है कि हमने अगर वेज नॉन वेज को धर्म से ना जोड़ा हो तो फिर बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, लेकिन यहां मामला लोग धार्मिक बना लेते। अब देखो, मैं ये क्यों लेके बैठा, ये मैं शायद अभी 2 दिन पहले एक बार बनवा के पिया था, उससे पहले मैं 2 साल पहले पिया था, 2 साल से नहीं पिया। लेकिन मैंने कहा थोड़ी बदनामी ले ली जाए, धारणाएं तोड़ दी जाए, क्योंकि यार बाबा बाबा वाला तमगा जो है वो जिंदगी को संकुचित बना देता है, बहुत छोटा कर देता है। नॉनवेज पे आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नॉनवेज किसी के लिए धार्मिक कारण भी हो सकता है और किसी के लिए अधार्मिक भी। ये सबका अपना अपना चित्त है। मैं आपसे अगर यही बात कहूं तो ये कहूं कि जिसमें आप अपने आप को कंफर्ट पाते हो आप करिए। आप कंफर्ट पाते हो, क्या दिक्कत है? वेज खाइए, नॉन वेज खाइए, क्या फर्क पड़ता है? अब कुछ लोग कह देंगे कि अगर कोई आदमी नॉन वेज खाता है तो वो हिंसक हो जाता है। तो मेरा एक बड़ा अजीब सा मतलब क्वेश्चन होता है, जीसस नॉन वेज खाते थे, अब लोग कहेंगे वो तो क्रिश्चियन थे। तो चलो, रामकृष्ण परमहंस मछली खाया करते थे, वो तो हिंदू थे। उसके अलावा हिंदू धर्म में कई तरीके की बलि के संस्कार हैं और जिसके बाद ब्राह्मण खा सकते हैं, ऐसा लिखा गया है। इवन कि आयुर्वेद, जिसे हम पूरे तरीके से हम कह सकते हैं कि वो वेजिटेरियन है, आयुर्वेद में भी कई चीजों के उपचार में मांसाहार का उल्लेख है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मांसाहार करो और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ना करो। मैं ये कहूंगा अपने चित्त को देखो, अपनी सहजता को देखो, इसके तहत ही तुम जो है उसको ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, ये अपना चुनाव। ये कोई ऐसा चुनाव नहीं कि मुझसे पूछ के खाओ, मुझे बीच में क्यों घसीटा जा रहा है। और अगर मैं कह दूं खा लो तो आफत है, फिर तो आप बुरे हो, और मैं ना खाओ तो भी लोग कहेंगे आप तो इसका मतलब बचते हो। बड़े अजीब सी बात है, मतलब अगर बचो तो कहेंगे आप बच रहे हो, खा लो तो कहेंगे आप तो दुष्ट हो। मेरा अपना एक है, अगर मुझसे कोई पूछे कि यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो मैं एक सीधा सा उत्तर देता हूं, आई एम मौकाटेरियन। मैं मौकाटेरियन हूं, कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मन के पीछे नहीं भागता। मैं परिस्थितिगत, मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूं, 2-3 घटनाएं हैं यहां सुननी पड़ेंगी या ऐसा को झेलनी पड़ेंगी। वो उसमें से एक घटना ये है कि मैं एक मुस्लिम परिवार में एक वक्त रहा। मेरा मित्र था तकी हैदर, इस समय वो नहीं है शरीर में। जब मैं घर से छोड़ के निकला एक बार, तो मेरे पास रहने के लिए तक जगह नहीं थी और मेरे साथ एक महिला मित्र थी, तो वो ब्राह्मण थी जात से, तो हम दोनों के लिए रहने की जगह नहीं थी। तो उस समय तकी ने अपने घर में हमारे लिए दरवाजा खोला। तो जब उसने दरवाजा खोला तो हम लोग उसके यहाँ 1.5-2 महीने रहे। उस 1.5-2 महीनों में, क्योंकि वो मुस्लिम परिवार से था, निश्चित ही बचपन का दोस्त था। हमने उसकी माँ के साथ आलू की सब्जी और चपाती ना जाने कितनी बार खाई है बैठ के उसके यहाँ किचन में, छोटे पे, बचपन का मित्र वो। लेकिन फिर उसके बाद वो जहां रह रहा था दिल्ली में, वहां का जो परिवेश था, और वहां क्योंकि उसकी वाइफ भी काम करती थी, वो भी काम करता था, तो वो लोग लगभग दिन में एक बार तो नॉनवेज ले आते थे, क्योंकि वो जाकिर नगर वाला एरिया था और वहां पे नॉनवेज बहुत उपलब्ध होता है सस्ते में, अच्छा। तो वो लोग ले आते थे और उनके यहाँ डेली खाया जाता था। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने 15 दिन 20 दिन तक नॉनवेज नहीं बनाया, बिल्कुल भी ना नॉनवेज मंगा के खाया ना बनाया। 10वें 15वें दिन
हमें अपने ऊपर संदेह होने लगा कि हम कितने अच्छे इंसान हैं। और हम दोनों ने बैठ के बात की कि यार ये तो अपराध हो रहा है कि हम किसी का भोजन छीन रहे हैं। वो भोजन खाते थे, सिर्फ हमारी वजह से उन्होंने खाना छोड़ दिया और हम अपने आप को धार्मिक बोलते हैं। तो मैंने वहां पे ये डिसीजन लिया, हम दोनों ने, वो ब्राह्मण थी जबकि हमारे साथ में जो महिला मित्र थी, हम दोनों ने डिसीजन लिया कि हम लोग भोजन लेंगे। और उसने कहा कि जो उसकी वाइफ थी, अजरा नाम था उनका, उनसे कहा कि आप जो है भाभी आप बनाइए, जो भी आप बनाते हो वो बनाइए और हम जितना खा सकेंगे खाएंगे। और उसके बाद हमने खाया, ये नहीं शौक से खाया या बड़ा रुचि लेके खाया, लेकिन एक मेहमान है तो जो भी आया वो खाया। अब इसमें अपराध अगर है मेरा कि मैं नॉनवेज खा लिया, ये तो मैं गलत आदमी हूं, तो वो होता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे इंसानियत ज्यादा प्यारी है नॉनवेज और वेज से। फिर एक दूसरी घटना बताता हूं। एक बार एक मुनि थे हमारे साथ। वो मुनि जो थे वो जैन संप्रदाय से थे। अब जैन संप्रदाय से थे तो वो तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। एक बार वो मेरे साथ यात्रा उन्हें करनी पड़ी। हम लोग कहीं 4-5 घंटे की दूरी पे एक जगह जाना था मुझे। मुनि जी जा रहे थे, कह लेंगे चलो हम भी चलते हैं, तो वो मुनि जी हमारे साथ चले। इत्तेफाक से कुछ फॉग का समय था, ठंड बहुत थी उस समय, -डिग्री टेम्परेचर था। तो हम लोगों को पहुंचते हुए वहां थोड़ा ज्यादा समय लग गया और हम लोग रात को लगभग 2 बजे पहुंचे। जब रात को 2 बजे पहुंचे और वहां पे एक महिला, जिनके घर हम गए थे, वहां एक महिला थी और उनके पति थे, बच्चे थे। और महिला ने हमारे लिए भोजन पहले से बना के रखा था कि स्वामी जी आएंगे, उनके लिए भोजन है। तो जब हम वहां पहुंचे तो महिला ने कहा स्वामी जी भोजन खाएंगे? हमने कहा बिल्कुल खाएंगे, लगाइए। तो मुनि जी ने एक बात पूछी। मुनि जी कहने लगे कि क्या इसमें प्याज और लहसुन पड़ा? तो महिला ने कहा कि भाई स्वामी जी तो खाते हैं तो इसलिए प्याज लहसुन इसमें पड़ा है। तो मुनि जी कहने लगे क्या मेरे लिए आप थोड़ा सा अलग से बना पाएंगे बिना प्याज लहसुन का? उस महिला ने जो उनसे प्रश्न किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। उस महिला ने उनसे प्रश्न किया कि मुनि जी मैं एक बात पूछूं? उन्होंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा कि आप जो हैं ये भोजन क्यों नहीं कर सकते, प्याज लहसुन क्यों नहीं खा सकते? तो मुनि जी का जवाब था कि मैं इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि इसमें जो है वो हिंसा होती। महिला का जो जवाब था उसको सुन के मैं भी दंग रह गया, मुनि जी भी दंग रहे। महिला ने कहा कि आपको रात के 2 बजे -2 डिग्री टेम्परेचर में एक महिला से भोजन बनाने के लिए कहना, जबकि भोजन उपलब्ध है, हिंसा नहीं प्रतीत हुआ? और आपको लहसुन और प्याज में हिंसा दिख गई। तो ये जो चीज थी, इसके तहत मुनि जी शॉक रह गए। और मैं आपको बता दूं कि वो मुनि जी, उनकी जो अंतिम मुझे जानकारी थी, उन्होंने वो आश्रम छोड़ दिया था जो कि करोड़ों रुपए का आश्रम था। और मुनि जी जो हैं, आखिरी जानकारी थी कि अजमेर शरीफ पे गिटार बजाते पाए गए थे। अजमेर शरीफ की दरगाह पे वो गिटार बजाते पाए गए, ये मुझे आखिरी जानकारी थी इस घटना के बाद। अब ये तीसरी बात भी कर लेते हैं। तीसरी बात ये कर लेते हैं कि मोहम्मद साहब ने नॉनवेज के संबंध में एक बड़ा अच्छा उल्लेख दिया कि नॉनवेज खाने के लिए उन्होंने कई तरीके बताए। एक तो वो जिस जगह पे मोहम्मद का जो धर्म था, मुस्लिम, वो उठ रहा था, वो एक ऐसी जगह थी जहां पे बहुत हरियाली नहीं थी। तो प्रोटीन भी चाहिए शरीर को, तो नॉनवेज से प्रोटीन आसानी से उपलब्ध हो जाता था। तो उन्होंने बकरी पालने की सलाह दी और उसका पूरा प्रोसेस है, मैं यहां पूरा प्रोसेस बयान नहीं कर सकता, लेकिन उसका पूरा उल्लेख है कि इतनी बकरी पालो, एक बकरा पालो और इससे साल में 1-2 बार तुम्हें ऐसा उपलब्ध हो जाएगा भोजन, 2-3 बार, कि उससे जानवर भी कम नहीं पड़ेंगे और तुम्हें भोजन उपलब्ध होता रहेगा। और बकरियों की खासियत ये होती है कि वो रेगिस्तान के इलाके में भी अगर पेड़ पे थोड़े ऊंचाई पे भी पत्ते लगे हों तो चढ़ के खा लेती। तो ये बहुत टेक्निकल बात है, लोगों ने वहां पे माना। लेकिन उसके बाद वो लोग मान लीजिए ऐसी जगह चले आए जहां पे हरियाली भी है, जहां पे हरियाली है,
उसके बाद उन्होंने और जानवर भी पाले, गाय पाली। अब जब गाय पाली तो गाय के संबंध में भी उल्लेख है कि एक गाय जो आपने पाली हो, बहुत अच्छे उसके एक तरीके से स्किन बहुत अच्छी हो, चमकीली, ऐसी गाय को हलाल करके खाना सही है। अब देखो, इस बात को मोहम्मद साहब ने इसलिए नहीं कहा होगा कि ऐसी ढूंढ ढूंढ के खाओ, उन्होंने इसलिए कहा होगा कि इससे जो है, क्योंकि जिसको तुम पालोगे उसकी हत्या करना बड़ा भारी बात है, कैसे कैसे कर पाओगे, और जिसको इतनी अच्छी स्किन हो, खूबसूरत हो, उसको तो मारना और आफत की बात है। और फिर अपने आप हलाल करने में कोई मजा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि एक तो झटके से तुम काट दोगे, आंखें बंद की, झटके से काटा, तुम्हें पता ही नहीं चला कट गया। लेकिन हलाल करोगे तो तुम्हें थोड़ा देर लगेगी, इतना खून माथे पे और मुंह पे गिरेगा कि तुम शायद उसको खा ना पाओ। तो मोहम्मद साहब की ये जो देशना थी, इसको गलत उपयोग किया गया। लोगों ने कहा हम खुद तो हलाल कर नहीं सकते, एक कसाई रख दिया, वो हलाल करे और पूरा मोहल्ला खाओ। तो मैं उसके भी विरोध में हूं, मैं उसके भी विरोध में हूं। मैं केवल उन बातों के विरोध में नहीं हूं जो कि प्याज और लहसुन के नाम पे हिंसा फैलाती हैं, मैं उन बातों के विरोध में भी हूं जो फिर जुबान के चक्कर में जो हैं इन बातों को करते घूमते हैं। और ये दोनों पक्ष मैंने इसलिए रखे कि फिर चुन लो, आपको इंसानियत कहां नजर आती है और कहां क्या चीज नजर आती। अब जैसे छोटी सी बात है, आज मैंने सुबह ही एक पोस्ट डाली, आप लोगों ने अगर जिन्होंने पढ़ी हो, पूरी दुनिया इस समय जैसे नॉनवेज के विरोध में, धीरे धीरे मैदे के विरोध में होती जा रही। तो मैदे के विरोध में हो रही है। अब मैदे ने क्या बिगाड़ा, बताओ क्या बिगाड़ा। मैदे को लोग कहते हैं मैदे ने यह बिगाड़ दिया कि ऊपर का छिक्कल उतर जाता है, आटे में वो छिक्कल शामिल हो जाता है और मैदे में वो छिक्कल अलग हट जाता है। तो जो छिक्कल है उससे फाइबर मिलता है और वो फाइबर केवल 3.5% होता है, केवल 3.5%। लेकिन फाइबर हट जाने की वजह से मैदे से बहुत तरीके के व्यंजन बनाए जा सकते हैं जो कि पौष्टिक होते हैं, जो कि स्वादिष्ट होते हैं। आटे से ज्यादा स्वाद मैदे में आता है, क्योंकि मैदा देखने में भी साफ सुथरा लगता है और थोड़ा सा कुछ टेस्ट को बढ़ाता है। लेकिन आटा जो है वो पौष्टिकता का प्रतीक है। अब पौष्टिकता होने के कारण आटे में स्वाद कम हो जाता है। अब देखो, पूरे सब जगह लोग मैदा छोड़ो कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी समझदारी दिखाई जाए कि मैदे की तुम कुछ भी चीज बना लो, उसके साथ सब्जी थोड़ी ज्यादा खा लो, तो तुम्हें पौष्टिकता भी मिल जाएगी और तुम्हें स्वाद भी मिल जाएगा। और मनुष्यता तो दोनों चीजें मांगती है ना, स्वाद भी तो मांगती है, आखिर स्वाद ग्रंथियां हैं तो स्वाद भी तो मांगती है। हिंदू धर्म में क्यों कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। अब हम सुंदरता को हटा दें, सत्यम शिवम सत्यम शिवम सत्यम शिवम। सौंदर्य का बोध भी चाहिए, स्वाद का बोध भी चाहिए। तो ये जो चीजें होती हैं, ये चीजें थोड़ा मतभेद खड़ा करती हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताता हूं जो ज्योतिषी आधार पे, उसको भी सुन लीजिए। नॉनवेज के संबंध में ज्योतिष में 7 ग्रह होते हैं, 7 ग्रह में 7 ग्रह के बारे में बताते चलते हैं। सूर्य राजा है, राजा नॉनवेज खा सकता है, लेकिन शर्त एक है, खुद मारो, शिकार करके खाओ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है सोमवार, चंद्र। चंद्र कहता है वेज और नॉनवेज से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चंद्र का काम है पकाना, वो मां है, वो ढूंढ के नहीं लाएगी कि ये पकाना है, वो तो ये कहेगी जो ले आए हो मिस्टर वो हम पका लेंगे। ठीक है, तो चंद्र नॉनवेज और वेज में कोई भेद नहीं करता, इसीलिए सोमवार वाले दिन खा सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अब आई मंगल की बात। अब लोग कहेंगे मंगल वाले दिन खा सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं ज्योतिष के अनुसार
मंगल जो है, मंगल एक तरीके से हमने कहा है हनुमान जी को, तो उनका शरीर जो है देखने में बलशाली है, लेकिन वो जो हैं एक तरीके से जानवर योनि के कहे जा सकते हैं, वो बलशाली। तो किसी भी मंगल वाली बात की है, मंगल ऊर्जा बहुत है, तो मंगल को शराब जो है नहीं पी सकते। शराब पीने से बुद्धि खराब हो सकती है, लेकिन नॉनवेज के संबंध में दिक्कत नहीं, जबकि मंगल वाले दिन भी बहुत लोग नहीं खाते। मैं ये नहीं कह रहा हूं खाओ, मैं तो बात बता रहा हूं, खाना ना खाना तुम्हारा निर्णय, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं। और मैंने बंदरों को नॉनवेज खाते देखा है, मैंने देखा है, बंदर हिंसक होते हैं, वो नॉनवेज खाते हैं। अब आता है चौथा, बुध। बुध न्यूट्रल है, बुध ग्रह न्यूट्रल, वो कहता है मिल जाएगा खा लेंगे, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। लेकिन बृहस्पति नहीं खाएगा। बृहस्पतिवार वाले दिन बृहस्पति कहता है नहीं, ना नॉनवेज चलेगा ना दारू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल सात्विकता में रहूंगा। फिर आ गया शुक्र। अब लोग कहते हैं शुक्र को खा सकते हैं। शुक्र ग्रह कहता है मैं खा लूंगा, लेकिन मुझे प्योर खाना है। आप प्योर का मतलब समझते हो, जिसमें मसाला भी नहीं डाला गया। तो तंत्र की जो प्रक्रिया है, जो तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक जो है वो शुक्र के पुजारी हैं, शुक्र है, वो शुक्र ग्रह का खेल है तंत्र। तो यदि कोई तांत्रिक होगा और नॉनवेज खाएगा तो वो कच्चा खाएगा। कच्चा खाने से आपत्ति नहीं है शुक्र को, लेकिन उसमें मसाला डाला, शुक्र कहेगा हम राजी नहीं है, हम इसका कोई तुम्हें वो नहीं करेंगे, नाराज और हो जाएगा। शुक्र को प्योरिटी पसंद है। फिर आ गया शनि। शनि किसी नियम में बंधा हुआ नहीं, वो दारू भी पी सकता है, वो नॉनवेज भी खा सकता है, वो वेज भी खा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। शनि और बुध दो ऐसे ग्रह हैं, ये फ्री विल में आते हैं। और शनि ही है, एक घटना है ज्योतिष के अनुसार कि रावण ने अपने पुत्र मेघनाद के जन्म पे ऐसी व्यवस्था की थी, ऐसे दिन का चुनाव किया था कि सारे ग्रह उस दिन पॉजिटिव हो और उनका बच्चा ऐसा पैदा हो जिसे कोई हरा ही ना सके। और कहते हैं कि शनि को ये बात अखर गई, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है 6 ग्रह मैक्सिमम किसी के अच्छे हो सकते हैं, 7वां नहीं हो सकता। तो शनि ने टेढ़ी आंख कर दी, निगाम नहीं मानते तेरी। और इस वजह से रावण का पुत्र जो था मेघनाद एक कमी रह गई, जिसकी वजह से वो मारा गया। ये मैं इसलिए बात बता रहा हूं कि इसमें कहानियों में राज छुपे हैं। तो यदि आप अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करवा लें ज्योतिष के अनुसार, तो आपको बहुत आसानी से पता लग सकता है कि आपके व्यक्तित्व के अनुसार आप खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, और उसके खाने और ना खाने दोनों के शुभ और अशुभ परिणाम के बारे में भी जान सकते हैं कि क्या होता है। और ये बात कोई मजाक में नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई मैं ज्योतिष का धंधा कर रहा हूं, इसको आप खुद स्टडी करके समझ सकते हो। खुद स्टडी कर लो और आपको इसके पता लग जाएगा कि इसके परिणाम किस तरीके से आते हैं। तो ये जो चीजें हैं वेज और नॉन वेज, इन पे लड़ाई झगड़ा करने की बजाय इन पे चिंतन करो, अपने अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, देश काल परिस्थिति भी इसमें शामिल है, तो वो चिंतन करो और उस चिंतन के अनुरूप अपना कार्य करो। ये कोई ऐसा विषय है नहीं कि किसी एक पक्ष की बात की जाए, ये तो एक जनरल बात है। इसीलिए मैंने दृष्टिकोण रखे, सारे दृष्टिकोण रखे, क्योंकि मेरे वीडियो में वो कट कट कर करके वो ना आलू का सोना बना देने वाली चीजें ना कर देना। ये पूरा वीडियो डलना चाहिए। ये ऐसा नहीं वो नीलेश डाल दे थोड़ा सा, अब वो बवाल हो गया। हमें ऐसे ही होता है, एक बात देखी गाली आदमी ने दे दी, पूरी बात सुनी नहीं। पूरी बात सुनो, पूरा वीडियो देखो। अभी आपने नॉन वेज पे बोला ना, लाइव में एक व्यक्ति कह रहे मुर्गा बनवा लीजिए स्वामी। इसको बुला लो, मुर्गा बना लेते हैं। इसको बोलना, कहना आ जाए, इसे मुर्गा बना देते हैं, फिर जहां से बताएगा वहीं से रोस्ट कर देंगे। तो बात अब ये है, ये जो चीजें हैं ये क्या हैं? ये आरोपण करना है ना, ये सब चीजें गलत हैं। मनुष्य जाति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है मानसिक बंटवारे ने।
और मानसिक बंटवारे कपड़ों के नाम पे, खाने के नाम पे, पहनावे के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे ही तो हो रहे हैं। पहनावा किस लिए बना था? हमारे अच्छे के लिए, ठंड से बचाने के लिए, गर्मी से रक्षा के लिए, यही पहनावा बना था। अब वही पहनावा लड़ाई का कारण है। खाना मनुष्य की जरूरत है, वो लड़ाई का कारण हो गया। ध्यान मनुष्य की जरूरत है, वो भी लड़ाई का कारण हो गया। ये कराया नहीं कराया, वो कराया नहीं कराया, यही सब चल रहा है। तो लड़ो मत। जो चीजें तुम्हें जोड़ने के लिए बनाई गई स्वयं से, उन्हीं चीजों को तुमने दूसरे से तोड़ने का कारण बना लिया। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये प्रश्न ही असल में नहीं उठने चाहिए। इन प्रश्नों के संबंध में खोज होनी चाहिए। एक व्यक्ति खोज करे। मैं अपनी बात बताऊं, फिर बता रहा हूं, मैं लंबी बात बता रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में किस प्रकार वेज और नॉन वेज का सामना किया। मेरे परिवार में मेरे पिता नॉनवेज खाया करते थे, मेरी मां नहीं खाती थी, लेकिन बनाती बहुत शानदार थी क्योंकि पिता खाते थे। अब देखिए, समझिए, जैसे मैंने कहा ना, वो जो ले आए वो उन्होंने बना दिया, ज्यादा कोई उसमें दिमाग नहीं। फिर उससे बड़ी सिस्टर थी, वो नहीं खाती थी। उससे छोटी वाली जो थी वो खाती थी। उससे छोटी वाली नहीं खाती थी। उससे छोटे हम भी ऐसे थे, न्यूट्रल, खाएं ना खाएं कंफ्यूजन। हमसे छोटी जो सिस्टर थी वो भी नहीं खाती, लेकिन हमारे जो भाई हैं जो यहाँ हैं वो खा लेते। तो हमारे घर में ऐसा था 50-50 मामला चल रहा, कोई खाता कोई नहीं खाता। उसके बाद की एक घटना है, मैं छोटा रहा हूँगा, 8 या 9 साल का। पहली बार मैं गया पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल जब गया तो वहां के विवाह में गया। तो पौड़ी गढ़वाल में तो परंपरा है, अब देखो हिंदुओं की परंपरा है। पौड़ी गढ़वाल से ज्यादा हिंदू का गहनतम रूप से अध्ययन करने वाले, शोध करने वाले पंडित और कहीं नहीं हिंदुस्तान में जितना पौड़ी गढ़वाल में करते हैं। वहां अभी भी जो है बहुत ज्यादा आत्मा और इन सब चीजों को माना जाता है। पौड़ी गढ़वाल में शादी में ही एक उनका नियम होता था कि एक बकरा जो था वो रोस्टेड करके उसके टुकड़े प्रसाद के रूप में दिए जाते। वो प्रसाद है। हमारे हाथ में भी प्रसाद आ गया पहली बार, हमने खाया। अब हमें खाना आता नहीं तो हम तो चबाते रहे च्युइंगम की तरह चलता रहा मामला। और फाइनली थू, भाई कब तक खाएं, हमें तो खाने ही नहीं आता। लेकिन दिमाग में बात अटक गई। उसके बाद हुआ ये कि सेकेंड स्टेप, हम लगभग 7th या 8th में आ गए थे। तो हमारा दोस्त है हर्ष सैगल, अभी आएगा किसी वक्त। उसका एक और मेरा मित्र है बॉबी, वो भी आएगा अभी 2-3 दिन बाद। दोनों लोग आएंगे, उनसे पूछ सकते हैं। तो हम तीनों ने मिलकर प्लान बनाया, यार नॉनवेज खाते हैं। तो घर में हमारे यहाँ उस समय नानी रहती थी, तो नानी के रहते तो वहां अंडा भी नहीं बनता था। तो वहां पे हमारा एक नौकर था, जो हमारे यहाँ कोल्ड डिपो था, उस पर एक नौकर था देवसरन नाम का। तो देवसरन से कहा गया कि बनाएंगे। देवसरन ने कहा ठीक है मैं बना लूंगा। तो फिर देवसरन के साथ हम लेने गए। जब हम लेने गए नॉनवेज, तो वहां मुर्गा जब लेने गए तो उसने हमारे सामने ही निकाल के उसको काटा पीटा साफ किया। अब वो दिमाग में बैठ गया। लौट के आने के बाद बना, मसाला मुंह से नहीं खाया गया। सीधी सी बात, नहीं खाया गया। लेकिन फिर एक दिन की बात है, इस घटना के लगभग 3 या 4 साल बाद की बात, होली का दिन था। उस समय हम लोग 10th में लगभग आ गए थे। तो 10th में आ गए थे तो थोड़ा सा बियर आकर्षित करने लगी थी। होली वाले दिन एक हमारे जानकार थे नरेश करके, उनके यहाँ पहुंचे। तो उनके यहाँ ऐसा होता था कि वो दारू बंटती थी, मतलब दारू पिलवाई जाती थी सबको। अब पेटियों से दारू रखते थे और पिलाई जाती थी। तो उन्होंने कहा भाई लो मारो, हम लोगों का यार मिल गया आज तो मामला, तो चलो आज मार लेते हैं। तो हम दोस्तों ने वहां पे 2-2 पैक मार लिए। पैक जब मारे, उसके बाद खाने को उनका आया तो उसमें जो था नॉनवेज का पीस भी आया। अब बात समझिएगा, वो जो नॉनवेज का पीस आया, मैंने लिया, मैंने खाया और मैं खा गया ही जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मुझे ये माइंड में एक इंफॉर्मेशन गई कि दारू के साथ नॉनवेज मैं खा पाया, कि शराब ली, नॉनवेज लिया, मैं खा पाया, कोई तो कारण होगा। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि कई बार मित्रों के साथ हम बैठते
तो अगर नॉनवेज खाने की बात आती तो फिर दारू भी आती। और फिर हमने खाया, कई बार खाया। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न अटक गया था कि बिना दारू के क्यों नहीं। और फिर मैं बिना दारू के जब जब प्रयास करता, निकल जाता, मुझसे नहीं खाया जाता। तो ये एक संघर्ष मेरे चित्त में ही चल रहा था। और मेरा ये अपना अध्यात्म है, मैं नहीं कह रहा हूं मेरी बात आप लोग मानो, लेकिन मेरा अपना अध्यात्म है कि जो चीज मुझे रुकावट डाल के दुख पहुंचाएगी, मैं उससे पार जाने के लिए नए नए शोध करूंगा कि आखिर ये दुख क्यों दे रही है। ये मेरा अपना ढंग है। मैं शोध करूंगा कि आखिर ये चीज क्यों हो रही है, इसके पार जाना चाहिए। तो फिर फिर मेरा वही दोस्त तकी के एक मित्र के बच्चा हुआ। तो वहां पे हम गए, तो वहां कुछ क्या होता है, नहीं, वो जो काटा जाता है सबके सामने, हलीला होता, क्या हकीका, यस। तो एक हकीका उनके यहाँ फंक्शन होता है। उस हकीके में ऐसा होता है कि सब लोग बैठते हैं और उसके सामने ही एक बकरे को काटा जाता है। अब ये फिर वही सीन था जो बचपन में देख चुके थे। अब हकीके में मेरे सामने ही वो बकरा कटा। अब मेरे दिमाग में आया कि आज ट्राई करके देखते हैं हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये बात थोड़ी अधूरी थी। फिर मैंने एक काम किया कि मैंने खुद चाकू लेके, उससे परमिशन लेके थोड़ा सा टुकड़ा मैंने खुद काटा, अपने हाथ से जाके पकड़ के काटा। और फिर जाके उससे कहा कि ये बनाना। उसने बनाया, मैंने खाया, बिना शराब के खाया और मैं खा गया। अब ये बात थोड़ी सी समझो कि ये कहां पे आके ऐसा है कि बिना शराब के मैं खा गया। उसका रीजन जो मैंने पकड़ा वो ये था कि क्योंकि मैं थोड़ा हिंसक प्रवृत्ति का हुआ, मैंने खुद चाकू लिया और उसको किया। तो कहते नहीं, योद्धा लोग जो होते हैं लड़ने जाते हैं तो उस समय तो हालत ये होती है वो दूसरे की गर्दन काट भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पे खा भी सकते हैं, क्योंकि वो हिंसक अंदर से होना पड़ा और इस वजह से मैं खा गया। लेकिन ये प्रयोग फिर और आगे बढ़ा। मैं कहा यार कि ऐसे खा सकता हूं, फिर मैं केवल क्यों नहीं खा सकता। फिर मैंने केवल भी खा के देखा, बिना शराब के, बिना हिंसा के। फिर मैं खा गया, क्योंकि शरीर के पास जब कोई एक इंफॉर्मेशन दिमाग में पहुंच जाती है तो उसको दोबारा इंप्लीमेंट करना इजी हो जाता है, क्योंकि हम एक बार कर चुके हैं, दोबारा मस्तिष्क कर लेता है। तो ये सारी बातें जब मैं कर रहा था तो यहां पे मैं नॉनवेज नहीं खा रहा था। अब लोग कहें नॉनवेज खाना ये एक प्रयोग है, मैं उस प्रयोग से गुजर रहा था। और उस प्रयोग के तहत मैं कह सकता हूं कि मैंने नॉनवेज के माध्यम से मस्तिष्क की कार्यप्रणालियों को समझा कि किस किस तरीके से कार्यप्रणालियां बाधित करती हैं। और ये मेरी अध्यात्म यात्रा में मुझे और जगह कई तरीके की समस्याओं से निपटने के काम आया। बहुत सी चीजें मैं एनकाउंटर नहीं कर सकता था, मैंने उसको एनकाउंटर करना सीखा। सिर्फ इतनी सी बात। अब इसमें वेज नॉन वेज का कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो एक प्रयोग की बात है। जैसे घर में नहीं आप मच्छर मारो, तो मच्छर मारना इस बात का सूचक नहीं है कि मच्छर मारो कोई नॉनवेज की सब्जी बनेगी, मच्छर की सब्जी नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप मच्छर मारते हैं तो आपके अंदर से बहुत ज्यादा एकाग्रता होनी चाहिए। बिना एकाग्रता के आप मच्छर नहीं मार सकते। तो मैं कहता हूं कोई एकाग्रता का प्रयोग करना हो तो मच्छर का प्रयोग करके देखो। मच्छर बहुत होते हैं, आप एकाग्रता का प्रयोग करो। अब लोग कहेंगे ये एकाग्रता का अजीब सा प्रयोग बताया, लेकिन प्रयोग तो प्रयोग ही है। करके देखो, आपको पता लग जाएगा आप कितने एकाग्र हैं। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में कहा जाता है कि जब स्टंप पे हमें गेंद मारनी है तो हमें स्टंप देखना चाहिए, हाथ की गेंद देख के नहीं मारी जाती, स्टंप पे मारी जाती। और जितना आदमी आंखों को स्टंप पे लगाने का, रोकने का आदी होगा, उतना ही वो अच्छा थ्रो मारेगा। तो ये जो चीजें हैं जीवन के प्रयोग से रिलेटेड हैं। वेज नॉन वेज इंसान की जरूरत और ना जरूरत पे बात आती है। और दूसरी बात कहूं तो मैं ये भी कहूंगा कि जिस चीज को इंसान खाता है उसी चीज को बचाता भी है। इंसान ने शेर खाना कम कर दिया, बंद कर दिया, तो शेर अब बचने भी बंद हो गए। तो हम एक तरफ अगर ये देखते हैं कि हिंसा हो रही, तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं इसी की वजह से पालन भी हो रहा है। बहुत कुछ चल रहा है।
और अगर आपको ये दिखाई देता है कि ये हिंसा है, तो हिंसा तो मानसिक हिंसाओं को भी देखो। महाभारत देखना बंद करो, रामायण देखना बंद करो, मोहम्मद साहब की करबला की लड़ाई के बारे में पढ़ना बंद करो, क्योंकि ये तो हिंसा ज्यादा है। एक बुद्ध पुरुष लोगों की नजर में सेक्स नहीं कर सकता, एक बुद्ध पुरुष नॉनवेज नहीं खा सकता, लेकिन एक बुद्ध पुरुष हत्या कर सकता है। यार हत्या से तो छोटा ही है ना ये, यह हत्या से बड़ा अपराध है। मनुष्य की हत्या से छोटा अपराध है क्या नॉनवेज खाना, यह बड़ा है? छोटा। तो हमें अगर चिंतन करना है तो उन बातों पे चिंतन करना है कि परिस्थितियां क्या होती हैं और किस परिस्थिति में आदमी कौन क्या काम करता है। मैं कल एक बहुत अजीब सा चिंतन मेरे मस्तिष्क से गुजरा, और वो ये गुजरा कि युद्ध हिंसा ही लाता है। भले ही वो रावण के खिलाफ राम ने किया हो, तबाही दोनों तरफ आई। उसने अपनी लंका नहीं गवाई, राम ने अपनी सीता भी गवाई। तबाही दोनों तरफ की आई। केवल कौरवों के 100 पुत्र नहीं मारे गए, बल्कि ये 5 पुत्र भी जो थे वो पश्चाताप की यात्रा पे निकले। तो तबाहियां युद्ध में ज्यादा होती हैं, ना कि भोजन में। लेकिन हम भोजनों को युद्ध का आधार बना रहे हैं। सोच के देखो, इस बात पे आज मैं जानबूझ के इतना लंबा बोला हूं। मैं छोटी सी बात कह के टाल सकता था इसको, लेकिन मैंने टाला नहीं। चिंतन यह है कि युद्ध ज्यादा नुकसान करेगा कि भोजन, और हम भोजनों को युद्ध का कारण बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जो कुछ भी समझ में आ गया है, प्रैक्टिकली जीवन में जब उतरता है, तब फिर भी मन को बार बार क्यों समझाना पड़ता है? पहली बात तो ये है कि खटिया पे लेट के तैरना सीखोगे, उससे नदी में तुम नहीं तैर पाओगे। आप ज्ञान कितना ही किताबों में पढ़ लो, असलियत में जिंदगी में घटेगा तभी ज्ञान बनेगा। उससे पहले जानकारी है केवल। इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंसी ये दो अलग बातें हैं। इंफॉर्मेशन आपको कोई भी दे सकता है, कभी भी दे सकता है, लेकिन इंटेलिजेंसी वो तब बनेगी जब तुम्हारे जीवन में घटेगा, उससे पहले नहीं बनेगी। तो जो ये कह रहे हैं कि ज्ञान बहुत आ गया उसके बाद भी क्यों सोचना पड़ता है, सच बात तो ये, वो जानकारी आई उसे ज्ञान ना कहें। किताबी बातें केवल किताबी बातें हैं, असलियत से उसे कोई लेना देना नहीं। प्रैक्टिकली जब उतरती हैं तभी वो अनुभव बनती हैं। इसीलिए मैं कर्म पे ज्यादा जोर देता हूं, क्योंकि जब आप कर्म पे रहेंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ प्रैक्टिकली होगा। और वरना आप बातें करते रहिए। यहां बैठे ओम ओम करना और वो कैलाश पर्वत पे जाके ओम ओम करना, बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। कैलाश पर्वत पे जाके ओम ओम करके दिखाओ, पहली बात तो चढ़ ही नहीं पाओगे, आज तक कोई चढ़ ही नहीं पाया उस पे। लेकिन हम लोग बंद कमरे में बैठे ओम ओम कर रहे हैं। बुद्ध की मूर्तियां देखते हो, दुनिया में जितने ध्यानी हैं सबने अपने घर में एक बुद्ध की मूर्ति लगा रखी, और आराम से अच्छा कमरा बना के अच्छी सी टेकदार वो कुर्सी उर्सी बना के वो बैठा ओम ओम कर रहा। बुद्ध तो बेवकूफ थे, उन्हें तो ये ज्ञान था ही नहीं कि घर में हो सकता है, वो तो बेकार घर छोड़े। आप में से कोई भी उन्हें मिल गया होता तो उन्हें भी ख्याल आ जाता, घर ही में ओम ओम कर लेते। लेकिन बुद्ध की मूर्ति लगा के और घर में बैठे ओम ओम हो रहा, और समझ में नहीं आ रहा कि बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा। सोच के देखो, व्यवहारिक बात करो। जंगल का अनुभव लेना है, हम तो कहते चलो थोड़ा बहुत डर लगता है शेर हाथी से, मत लो, वो यहां कोने में वहां जाके लेट जाओ। 2 दिन आश्रम के उस कोने में बिना रजाई गद्दे और सब व्यवस्था के 2-4 दिन रहो और वहीं पे अपना भोजन तलाशो। बुद्ध ने कैसे किए होंगे 6 साल अपनी जर्नी, उसका आभास हो जाएगा। लेकिन हम सब असल में, मैंने कई बार ये नोटिस किया और मैं इसीलिए
थोड़ा सा गुस्से में रहता हूं इन बातों के कि यहां सिर्फ बातें चल रही, सत्य किसी को नहीं जानना। एक तरफ सत्य रख दो, एक तरफ धन रख दो, एक तरफ सत्य रख दो, एक तरफ स्त्री रख दो, एक तरफ सत्य रख दो, दूसरी तरफ सम्मान रख दो, एक तरफ सत्य रख दो, दूसरी तरफ सुविधाएं रख दो। हर आदमी यही पकड़ेगा, ये कोई नहीं पकड़ेगा। सत्य नहीं चाहिए किसी को, बातें हैं सत्य की। तो जब तक बातें हैं तब तक आप प्रैक्टिकली उतरोगे नहीं। बस बोले बात तो ही बातों में ठीक है, आज चलो बुद्ध पे बात कर लेते हैं, आज महावीर की भी धज्जियां उड़ा लेते हैं। बहुत आसान है गाली देना महावीर, बुद्ध, कृष्ण, लाओ त्से, गांधी, भगत सिंह, इन सबको बहुत आसानी से तुम गाली दे सकते हो, लेकिन हो के दिखाओ इन जैसे। अरे वो तो छोड़ो, तुम नेताओं को गाली देते हो, नेता हो के दिखाओ। नेताओं को गाली कितनी आसानी से हम दे लेते हैं, नेता हो के दिखाओ। जब तुम्हें दो चार बेवकूफ, हम जैसे इंसान को भी मैं सोचता हूं बड़ी समझ है हम पे दो चार बेवकूफ नहीं झेले जाते, नेता तो लाखों लोगों को, बेवकूफों को वोट के लिए राजी कर लेता है। बड़ा भैया, बड़ा धन्यवादी, बड़ा इंटेलिजेंट, कहां है उसके चरण हमें मिल जाए, हम भी छुए। हमसे नहीं हो सकता। हम तो अगर वोट लेने भी जाएंगे तो इतनी ज्ञान की बातें कर देंगे कि 10 ही आदमी समझ में आएगा। और नेता जानता है वोट तो भीड़ से चाहिए, तो भीड़ के तरीके की बातें कर लेता है, वो उसकी इंटेलिजेंस ही है, प्रैक्टिकल बात है वो। और फिलॉसफिकल बात है, नेता ये नहीं कर सकते। आप में से जितने बैठे हुए हैं यहां, कई लोगों के पास एक प्लान होगा, जिस प्लान को अगर सरकार मान ले तो दुनिया बदल सकती है। हटाओ वो प्लान, पहले सरकार में पहुंच के दिखाओ। प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, पहुंच के दिखाओ, फिर बदल लेना जाके ना दुनिया। जब तुम में इतना महान तुम्हारे अंदर ज्ञान है, मेरे अंदर भी खुजलियां थी इस तरीके की, मैंने मिटाई है। ऐसा मत समझना कि बिना अनुभव के बात कर रहा हूं। हमने तो इलेक्शन भी लड़वाया, हमें भी बड़ा लगता था हमारे बहुत बड़ा ज्ञान है और ये ज्ञान वो मान ले तो जिंदगी बदल जाए। क्यों माने कोई मेरा ज्ञान? छोड़ो उनकी बात, आप लोग तो खर्चा करके भी आ गए, मानोगे मेरा ज्ञान? प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूं। राजा प्रजा देह रचे, शीश दे ले जाए, कौन आ रहा बताओ आगे? लेकिन हमें उतना चाहिए जितना हमारी अंजलि में समा जाए। हम अपनी अंजलि को ना बड़ा करना चाहते, ना ही ये चाहते हमारी अंजलि डूब जाए। एक बार किसी सन्यासी ने मुझसे कह लेंगे, स्वामी जी हमारी जितनी गागर होगी उतनी तो समाएगा। हमने कहा टूट नहीं जाती तुम्हारी गागर, तुम अपनी गागर को तोड़ने का साहस नहीं करते। तुम्हें अपनी गागर में ही चाहिए जितनी तुम्हारी पात्रता, जितनी तुम्हारी पात्रता है उससे संसार मिलता है। अपनी पात्रता के आगे जाके काम करने से कहीं थोड़ा बहुत तुम्हें परमात्मा का स्वाद मिलता है। लेकिन पात्रता तो ऐसी, परमात्मा पाने निकले वो भी छुट्टी देख के, छुट्टी है 3 दिन छुट्टी रहेगी, चलो सैटरडे संडे और फ्राइडे भी जोड़ लेते हैं, परमात्मा पाके आते हैं, चलो आओ 3 दिन परमात्मा पाओ कैंप। परमात्मा भी छुट्टी पे गया होता है उस दिन। सोच के देखो कि तुमने अकेले छुट्टी का ठेका ले रखा। भाई सोचो, एक मालिक जिसके सारे कर्मचारी छुट्टी ले जाएं, वो भी तो छुट्टी पे जाता है, नहीं जाता है? तो परमात्मा का जगत, जब उनके बच्चे सब छुट्टी पे चले गए, वो भी छुट्टी पे चला जाता है। अब तुम घंटा बजा रहे, घंटे की आवाज वहां कद्दू पहुंचेगी, घंटा पहुंचेगी। सोच के देखो कर क्या रहे। सारे ध्यान शिविर तुम लोगों ने अपने तरीके से निर्मित किए, छुट्टियों पे त्योहार निर्मित किए, परमात्मा की पूजाएं छुट्टियों वाले दिन, सब चीज छुट्टी वाले दिन, बाकी दिन राम राम जपना, पराया माल अपना। ऐसे नहीं होता है। और सुनो गांधी की बात, वो कहते हैं कि चाकर राखो उसने मुझे, 24 घंटे की चाकरी है भाई। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई सैटरडे और संडे का काम है, ये तो 24 घंटे करना पड़ता है। 24 घंटे की याद है। और याद का मतलब नहीं है आंखें बंद करके बैठे और वो याद कर रहे हो।
24 घंटे याद का मतलब है तुम्हारे चारों तरफ वही तो है। हाँ, लेकिन वही है, यहां पे भी भूल हो जाती। कुछ लोग कहेंगे हम तो चारों तरफ उसी को देखते हैं, वो भी भूल है, क्योंकि वो सुख और दुख दोनों है, वो अच्छा और बुरा दोनों है, उसमें दिन और रात दोनों है, उसमें कांटे और फूल दोनों हैं। तो कई बार अगर किसी को देख के प्रेम करने का मन करे तो किसी को थप्पड़ मारने का भी मन कर सकता है, वो परमात्मा ही है। बोले ये परमात्मा चाहता है थप्पड़ खाए और ये परमात्मा चाहता है आलिंगन में आए, ये दृष्टि भी अपनानी पड़ेगी। उसको देखने के दोनों ढंग हैं, नहीं तो तुम फूल सूंघते हो कभी कांटा सूंघा? जो ये कहता है चारों तरफ मुझे अस्तित्व में परमात्मा ही दिखता है, उसने कभी कांटा सूंघा हो तो बता दे। कांटे का उपयोग कांटे की तरह करना है, और ये जान के कि ये कांटा परमात्मा का है, भूख जिसके रहा है वो भी परमात्मा का है। और जब ये बात तुम्हारी समझ विकसित होगी तो फिर तुम परमात्मा को ढूंढोगे नहीं, क्योंकि वो चारों तरफ तुमसे चिपटा हुआ है, वो हर पल वही है। रजाई में बैठे हो तो भी वही है, गद्दे पे बैठे हो तब भी वही है, साइकिल पे जा रहे हो तब भी वही है, तुम टिका के उसी पे बैठे हुए हो। बात परमात्मा की, चारों तरफ परमात्मा है, फिर ध्यान कक्ष में क्या कर रहे हो जाके? अगर सब तरफ परमात्मा तो ध्यान कक्ष में क्यों? यही चीज प्रैक्टिकलिज्म में और पढ़े लिखे में यही अंतर होता है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो फिर धीरे धीरे पाओगे कुछ परमात्मा तकलीफ दे रहा है, कहीं पे परमात्मा सुख दे रहा है, तो आपको सुख दुख से मैत्री करनी पड़ेगी। फिर परमात्मा को सुख भी नाम दोगे, परमात्मा को दुख भी दोगे। वो प्रैक्टिकल बात है। किताबों में तो ऐसा मीठा ही मीठा लिखा हुआ है, किताबें तो फांसने का तरीका है। जैसे ये हमारा लेक्चर, ये फांसने के तरीके हैं कि किसी तरीके से फंस जाए, लोग आ जाएं, और यही चारों तरफ किया गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं इस बात के लिए बिल्कुल संकल्पबद्ध हूं। आगे का मेरा पूरा जीवन अब आप यही देखोगे, सच को सच ही कहूंगा, पूर्णता से कहूंगा, चाहे कुछ भी उसके परिणाम क्यों ना हो। चाहे मैं यहां पे अकेला ही बैठ के क्यों ना बोलूं, हवाओं से बात कर लूंगा। तो अगर काव्य चारों तरफ फैला हुआ है और काव्य के नाम पे मंदिर मस्जिदों में ये सब झंझट चल रहे हैं, तो मैं कहता हूं थोड़ी देख लिए मेरे सांख्य के भी दर्शन कर लो, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई कपड़ों की झंझट नहीं। आगे बढ़े स्वामी जी, आपको नींद आ गई थी? अच्छा, इसलिए नींद आ गई थी। पूरा हो गया है। तो और किसी का हो डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहे तो कर ले, इतनी बातों से कुछ उठाओ। मेरा यही माँ जी बैठे रहिए, आराम से बात करिए। मेरा यही क्वेश्चन था, जैसे आप बोल रहे थे कि जैसे इतना ज्ञान होने के बाद, जैसे जितना ज्ञान हो जाता है और वो सच्चाई होता है ज्ञान, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का क्या खेल होता है? ये चीज़ें अच्छी चीज़ों को बढ़ने से क्यों रोकती हैं? मतलब जैसे सबको पता भी लग गया है। मैं आपको, आपने मेरा अभी एक लेक्चर ज्योतिष के ऊपर मैंने बोला था, आपने सुना था? नहीं। इनको माँ जी को जो है दिव्या, वो ज्योतिष वाला दे दीजिएगा, तो उसमें इसके आंसर हैं। अब जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जो मैं पहले बोल चुका हूं, तो बार बार बोलने की बजाय कि गूगल और ड्राइव भर जाए, आपको वो दे दीजिएगा, उसमें वो आंसर हैं कि परमात्मा ने, जब बस सिंपली बात कहूंगा कि एक खेल बनाया जाता है, उसमें जीत हार बनाई जाती है। खेल वाले का लक्ष्य ये नहीं है कि वो सबको जिता दे। जैसे मैं हूं, मैंने 3 साल तक जो है वो लोगों को जो है मॉडलिंग की जो है वो सिखाया, उनको चलना सिखाया। माँ जी चुप बैठ जाए, थोड़ी देर बातें करनी, उधर निकल जाओ। मैंने मॉडलिंग का 3 साल तक सिखाया। तो जिन बच्चों को सिखाता था, 25-30 बच्चे होते थे, कंपटीशन होता था, जीतेगा तो कोई एक। हमारी इच्छा तो सभी को जिताने की है, लेकिन फिर भी एक कोई जीतेगा। तो ये जो है ना, गेम का हिस्सा है। ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, उन्होंने देवता भी बनाए,
और उन्होंने असुर भी बनाए। दोनों ही देव उनके पुत्र हैं और दोनों ही इस जब तक कायनात रहेगी वो रहेंगे। चिक चिक रहेगी ये। चिक चिक क्यों कहते हो? चिक चिक तो आप कह रहे हो। आप एक बात बताओ, भोजन करते हो, पेट में मल भी है, मल चिक चिक है, क्या भोजन के बगैर ये हो सकता था? तो भोजन लेना छोड़ दो, मजे के साथ चिक चिक मिलेगी। ये बिल्कुल नियम है। आप जो भी लोगे उसके बदले में उसकी विपरीत चीज मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स जब बना था तो एटम जब रगड़ रहे थे तो एक पॉजिटिव के साथ नेगेटिव सेल पैदा हो रहा था लगातार। ये पैदा ही होता है। कम ज्यादा मात्रा होती है ना, कम ज्यादा मात्रा तो मूड के ऊपर है। ब्रह्मा जी का किसी दिन ऐसे दृष्टि घूम गई तो देवता थोड़े सही हो गए, फिर ऐसे घूम गई तो असुर ठीक हो गए। जिधर देख लिया उसी तरफ थोड़ा आ गया मामला। अब ब्रह्मा जी के इसलिए 3 मुंह उन्होंने कहा, इधर देखेंगे बीच में देखेंगे। वो तो न्यूट्रल ही है, लेकिन फिर भी किसी दिन खांसी जुकाम हो जाता है, इधर उधर मूड हो जाता है, गर्दन टेढ़ी हो जाती, तो हो जाता है काम। एक बड़ा अच्छा सा गाना है कि फूल के साथ कांटे मिलेंगे, कि जितना आप मांगोगे ना फूल तो कांटे उतने आएंगे। एक कहानी सुना देता हूं छोटी सी, थोड़ी अश्लील है लेकिन वही कहानी सत्य है। कहानी यह है कि एक बार एक व्यक्ति ऐसा कुछ भयभीत हो गया कि यार, उसके दोस्तों ने कहा कि तेरी शादी होने वाली है, लेकिन तू जाता है जंगल, जानवर आदमर मिलते हैं, कोई कुत्ता उत्ता भौंक ले रहा है, ऐसे काट ले, या शेर। तो कहने लगे अगर किसी दिन किसी जानवर ने तेरी शादी होने वाली है, तेरा अगर लिंग पकड़ के खा लिया फिर क्या होगा? तो बड़ा डर गया। उसने कहा यार फिर क्या होगा? परमात्मा का आनंद तो सबको चाहिए, जीसस को भी चाहिए, सूली साइड में सुकरात को भी चाहिए, जहर का प्याला ले जाओ, मंसूर को भी चाहिए, नहीं गर्दन कटेगी, ओशो को भी चाहिए 64,000 एकड़ का आश्रम, उन्हें शीला को ले जाओ, ये तो चलेगा, आप इसे बच ही नहीं सकते। तो जब जब कुछ मांगोगे आप उसके पीछे से भी कुछ चीजें आती हैं, वो आएंगी। अब आप कहो कि कुछ ना मांगो, तो फिर गड़बड़ है। मैं कल ही बैठा बात कर रहा था तो बार बार ये बात आई। मैंने कहा दुनिया के सारे संतों की अगर मानो तो सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए। भाई कोई संत कहता 5 बजे उठ जाओ, फिर कोई संत कहता 1 घंटे टहलने जाओ, चलो भाई 5 बजे उठ गए, 1 घंटे टहलने चले गए। फिर कोई संत कहता 1 घंटे का योग भी करना चाहिए, तो भाई चलो 1 घंटे योग कर लिया, आप 7 बज गए। फिर कुछ लोग कहते हैं घर आके थोड़ा पूजा पाठ भी करनी चाहिए 1 घंटे की, चलो भाई 1 घंटे घर आए, पूजा पाठ की, 8 बज गए। फिर इसके बीच में आधे घंटे का स्नान भी है, भाई 8:30 बज गए। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि फिर जो है आपको माता पिता की चरण वंदन भी करने चाहिए, तो 8:30 के फिर 9 बज गए। फिर 9 बजे बेचारा ऑफिस चला गया। अब ऑफिस चला गया, 10 बजे पहुंचा, 5 बजे तक ऑफिस में उसने काम किया। फिर कहते हैं शाम को आने के बाद फिर से स्नान करना चाहिए, आप बाहर की गंदगी लेके आए। बेचारा आया, फिर उसने स्नान किया, 6 बज गए। 6 बजे के बाद फिर थोड़ा सा फिर पूजा पाठ करना चाहिए, 6 से 7 उसने फिर पूजा पाठ कर लिया, 6 से 7 पूजा पाठ करना चाहिए। उसके बाद 7 से 8 जो है उसे किसी बाबा जी के सत्संग भी सुनने चाहिए। व्हाइट रोब के बाद 1 घंटे का सत्संग भी तो होता है, वो भी सुनना चाहिए। बेचारा 7 से 8 बज गए। फिर उसके बाद पत्नी भोजन ले आती है, फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन के बाद फिर जो है उसे एक रात्रि में भी ध्यान करना चाहिए, फिर रात्रि का ध्यान। साला जिंदगी कब जिएगा? मतलब मूड ही खराब है। और ऊपर से खाना, सात्विक खाना चाहिए, खाने में ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। हर चीज में इतने नियम और चीजें शामिल कर दी गई हैं कि इंसान जिएगा कब? तो मेरा एक कहना है, मिलते हो दुख गले लगाओ, सुख और दुख दोनों के साथ जीना सीखो, कर्म में उतरो
और सुख और दुख के साथ जी के ही तुम जीवन का बैलेंस स्थापित कर सकते हो। ये केवल और केवल धंधा है जो लोग कहते हैं कि आओ हम तुम्हें ऐसी विद्या सिखाते हैं कि तुम्हें दुख नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूं अगर तुमने ऐसी विद्या 100% सीखी तो दुख हो ना हो पक्का नहीं कह सकते, लेकिन तुम्हारे पास सुख नहीं होगा, सुख छिन जाएगा। बाबाओं की बहुत मानी तो फिर बैठने के लिए कुर्सी नहीं रहेगी। सही कहते हैं। इसलिए जियो, ये परमात्मा ने तुम्हें यहां जीने भेजा है, यहां जानने भेजा है। इसको खूब जानो, करो पंगे जितने कर सकते हो, जीवन को जानो। और कितना गजब जीवन। कल दिव्या सुबह बात कर रही थी, एक भजन चल रहा था, उसमें दिव्या एक बोल आया, दिव्या कौन सा था वो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर बैठे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की लूट है, ये परमात्मा का 3 पत्ती, तुमसे कोई पैसा मांग ही नहीं रहा। खेलो, कितना खेलना है, धन कमाओ, खूब खूब स्त्रियां भोगो, खूब तुम कुछ भी करो, यहां तुम्हारा कौन सा कुछ है। तुम्हारे ना सुख यहां रह जाने वाले हैं, ना तुम्हारे दुख जाने वाले हैं। तो जियो, इसको अनुभव करो। और जो जितना ज्यादा अनुभव करेगा परमात्मा उसका उतना जो है वो धन्यवाद देता है कि इस माध्यम से, इस व्यक्ति के माध्यम से एक नई शोध हुई। लेकिन हम सब घबराते हैं। अब आप देखो, कृष्ण अगर घबराए होते तो 1 अरब 20 करोड़ लोगों के हत्या के ऊपर गीता आज भी जिंदा है। वो घबराए नहीं, क्योंकि जब घबरा आप तभी तक रहे जब तक बच रहे हैं। जिस चीज को जाके गले लगा लो फिर कुछ नहीं होता। आप दुख को गले लगा के देखो, स्वीकार करते ही दुख अपना स्वरूप बदल देता है। क्योंकि सुख और दुख जो है वो बाहर की अवस्था नहीं है, सुख और दुख जो है वो आपके स्वीकार करने का ढंग है। एक चीज को आप स्वीकार करते हो, ये सुख है। जैसे आप थोड़ी देर के लिए अगर कहें कि आप कोई नॉनवेज खाने वाला हो, वो नॉनवेज को स्वीकार करता है, उसके लिए सुख है। और कोई नॉनवेज को नहीं स्वीकार करता है, उसके सामने नॉनवेज रख दो तो दुख। तो दुख और सुख बाहर नहीं है, वो स्वीकृति का तरीका। अगर कोई आदमी दुख को भी स्वीकार करने लग जाए तो वो अपना गुणधर्म बदल देगा। और सुख दुख से आप घबरा रहे हैं। हां, इसको खोजो, बुद्ध की तहत बात समझो। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, उन्होंने नहीं कहा सुख है। बड़ा ईमानदार व्यक्ति, कतई एकदम सांख, जीवन दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है। और जिस चीज का निवारण ना कर पाओ उसको स्वीकार करो। निवारण है, कारण खोजो। और ना खोज पाओ तो फिर स्वीकार करने के अलावा कर क्या सकते भाई। जब कर ही नहीं पा रहे निवारण तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो इतना छोटा सा खेल है, लेकिन जबरदस्ती हम सब च्युइंगम की तरह जो है अपने दुखों को विस्तार करते रहते हैं। हम सब खींचते हैं, लंबा खींचते हैं। अगर कोई दुख है उसमें डूब जाओ, पूरा दुख हो जाओ, और आप पाओगे थोड़े समय बाद बदल जाएगा। लेकिन आप दुख को नहीं दुख नहीं, हम सुखी होकर दिखाएंगे, हम ध्यान करेंगे, तो आप जो है दुख का जो पैकेज है उसको खींच रहे हो, लंबा खींच रहे हो, च्युइंगम की तरह। जब दुख हो तो ध्यान मत खोजो, डूब जाओ दुख में, रजाई ओढ़ लो और रो बैठ के खूब, जितना हो सके दहाड़ दहाड़ के। हो सके तो माथा भी सर पे मार लो 1-2 बार दीवार में, इतना गुमड़ा निकल आएगा, फिर गुमड़े का जो है वो इलाज करोगे, दुख का नहीं करोगे। मैं आपको सच बता रहा हूं कि लोग दुख को भूल जाएं अगर बड़ा दुख मिल जाए। मेरा एक अनुभव है, मेरे बचपन से मेरे बड़ा पैर मेरे बहुत दबाए गए, मुझे बड़ा अच्छे से एहसास होता है पैर दबाने से कुछ नहीं होता। असली बात यह है कि वो टिश्यू फट जाते हैं भाई। जब कोई दबाता है तो टिश्यू फटते हैं ना, वो टिश्यू फटने का जो दर्द होता है वो जो पहले हो रहा होता है उससे बड़ा होता है। लेकिन क्योंकि अब बड़ा हो गया, पहले वाला भूल जाता, अब बड़ा वाला है।
बोले आपको कमरे में बैठे लाइट ना आ रही हो, बोले हे भगवान लाइट नहीं आ रही, तभी वो बाहर से कोई चिल्लाता है, बोले आग लग गई। अब बताओ लाइट की चिंता करोगे? तो बड़ी पीड़ा छोटी पीड़ा को तिरोहित कर देती है। बुद्ध पुरुषों ने चालाकी दिखाई, उन्होंने चालाकी दिखाई, मेरी कोई पीड़ा नहीं, ये संसार बहुत दुखी है, हम तो उसकी पीड़ा हरेंगे। उन्होंने बड़ी बड़ी पीड़ा ले ली, बड़ा पंगा ले लिया, अपना होश ही नहीं रहता। 3-4 ऐसे काम हैं जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा आनंदित रहते हैं। अभिनेता की कमर में दर्द हो रहा हो और 4 लोग उसे आ जाए ऑटोग्राफ लेने, अभिनेता सीधा हो जाए, एकदम सीधा हो जाता है, हाँ ऑटोग्राफ। नेता दुखी बैठा हो और आ जाए एकदम अटेंशन, भाइयों और बहनों, तुरंत एकदम। ऐसे ही रंगकर्मी होता है, वो अपने स्टेज पे शो करता है। मैंने देखा, मेरा एक दोस्त था, उसको बहुत सुंदर बाल थे, विकास नाम था, सुन रहा होगा वीडियो, सुनता है वो, विकास नाम था। वो जरा एक बार स्टेज पे एक रोल ऐसा किया तो गंजा करा के आ गया। मैंने कहा तू गंजा कराया? बोला यार ये रोल में पूरा उतरना था। वो रोल में तो पूरा उतर गया, बाद में कितने दिनों तक टोपी लगा के घूमता रहा। तो मंच पे दुख भूल जाता है। बुद्ध पुरुष अपने दुख भूल जाते हैं, क्योंकि वो जगत को ज्ञान बांटना है। अपने दुखों की चिंता करेंगे तो जगत में कहां बांट पाएंगे। तो टारगेट बड़े हैं, जितना छोटा टारगेट उतना बड़ा दुख, और जितना बड़ा टारगेट उतना कम दुख। करके देखो किसी भी चीज में आपके टारगेट जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए दुख ज्यादा है। और कुछ? अरे अब कृष्ण जी को कहां पिटवाओगे, अब छोड़ो उसको, कहां कृष्ण को घसीट लो बीच में। अपनी अगर कोई बात हो किसी की तो कर सकते हैं, वरना मैं प्रस्थान करूं अपना, नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखूं जाके। और क्या, ज्ञान तो यहाँ खेलते हैं, अंदर तो हम नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हैं। कोई सी भी देख लेंगे क्या। इमोशन कई बार कंट्रोल नहीं होता, कोई जैसे परेशान करता, गुस्सा दिलाता, इमोशन परेशान करता। ये एक इस जगह के 5 चक्कर काटो दौड़ के, उसके बाद मुझे इमोशन के बारे में बताना। सखा जी अब सखा जी अब उपाय बताया, मानो करके देखो ना एक बार, फिर पता। हाँ, उपाय करो, उसके बाद प्रश्न करो, उत्तर एक प्रश्न ऐसे ही। अगर एक साथ दूसरा प्रश्न करोगे तो 5100 रुपए लेंगे। अभी नहीं है प्रश्न। प्रश्न को गिराने के भी तरीके होते हैं। सखा जी दो लाइन में आपके लिए बिल्कुल प्रस्तुत कर दीजिए। अब सखा जी के सामने तुम आ गई, वो सखा जी के लिए प्रस्तुत कर रहे थे, तुमने कहा वीडियो में प्रस्तुत कर दो। जी प्रभु। जोगिया मोरे घर आए, जोगिया मोरे घर आए, मोरे घर आए, मोरे घर आए, जोगिया मोरे घर आए, जोगिया मोरे घर आए। चौक पुरावो मंगल गावो, चौक पुरावो मंगल गावो, सतगुरु मोरे घर आए रे जोगिया, सतगुरु मोरे घर आए रे जोगिया, जोगिया मोरे घर आए, जोगिया मोरे घर आए। तन मन धन सब वारी करूंगी, तन मन धन सब, तन मन तन मन धन सब
वारी करूंगी, तन की अगन मिटाए रे जोगिया, तन की अगन मिटाए रे जोगिया, जोगिया मोरे घर आए आए, जोगिया मोरे घर आए। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, मीरा कहे प्रभु, मीरा मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, ज्योति में ज्योति मिलाए रे जोगिया, ज्योति में ज्योति मिलाए रे जोगिया, जोगिया मोरे घर आए आए, जोगिया मोरे घर, जोगिया मोरे घर, जोगिया मोरे घर आए। चलिए, दो शब्द स्वामी जी, काव्य है, बहुत अच्छा काव्य है आपने जो सुनाया, लेकिन इसका यथार्थ ये है कि ये गाना कोई भी शिष्य गुरु के लिए नहीं गा सकता। सच बात तो ये है, ये गाना शिष्य के लिए गुरु गाते हैं। क्या आप सब यहाँ आ गए? ये धन्यवाद। हम क्या करें इतने दिन से, अब जैसे नहीं लोग आते 3 दिन 4 दिन बड़ा कीमती वक्त निकाल के, आपको पता है यहाँ 3 महीने से लगे हुए, तन मन धन सब अर्पित करके कि जोगिया आए, है ना, ये क्या अर्पित कर दें इनको, किस तरीके से इनके लिए कुछ कर पाए। स्वामी जी बैठे, हम लोग 1.5 साल से लगे हुए हैं स्वामी जी, कि ये चीजें हैं। सच बात, बिल्कुल सही बात बता रहा हूं गहरे में, कि भक्त को पता ही नहीं अभी कि क्या है। तो भक्त भी जो असल में अगर गहरे में भक्त होगा, जैसे मीरा अगर कहेगी, तो मीरा जो कह रही है वो कृष्ण के लिए कहा कह रही, कौन सा कृष्ण उसके सामने है, वो तो पूरे अस्तित्व के प्रति कह रही है। और कहीं ना कहीं गहरे में उसकी समझ है कि क्या अर्पित कर दें, क्या कर दें भाई, इस संसार के लिए हम क्या कर सकते हैं। परमात्मा से ज्यादातर लोग पूजा करते हैं, हे भगवान ये दे दे, जबकि सही बात यह है कि जो भक्तों ने, जो संतों ने पूजा की है, उन्होंने ये पूजा नहीं की कि तू कुछ दे दे, उन्होंने हमेशा पूजा की कि हम कुछ कर पाएं, हम कुछ तुम्हारे लिए कर पाएं, हम इस जगत के लिए कुछ कर पाएं। यहाँ तक कि कुछ कहते हैं, कहानियां ऐसी भी हैं कि अनपढ़ों ने ये तक कहा कि ये भगवान तू अकेला होगा, तेरे जुए पड़ गए होंगे, तू मुझे बुलवा ले अपने पास, तेरे जुए निकाल दे, ऐसी भी कहानियां हैं। तो सच बात तो ये है कि मुझे लगता है कि मैं अभी और क्या कर सकता हूं, और मैं जिंदगी में, ऐसा नहीं है कि मेरे आंसू नहीं आते, मैं बहुत रोने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत रोता हूं, और लेकिन जब जब रोया हूं तो एक कारण बेस में होता है, गहरे बेस में होता है, कि वो ये कि दिल इतना बड़ा दिया तूने, थोड़ी सामर्थ्य और बढ़ा देता, दिल तूने इतना बड़ा दिया, थोड़ी सामर्थ्य और बढ़ा देता तो हम और मजा दिखाते। और इसीलिए मैंने कहा यार फिर अब वो बेचारा कहाँ तक करे। तो मैंने कहा मैं कर्म कोई बढ़ाऊं, कर्म कोई पकड़ूं, उसने हाथ पांव दे दिए, बुद्धि दे दिए, जितना कर पाएंगे करेंगे। अभी देखो, मैं यहाँ कह चुका हूं कि मैं एक खोज करना चाहता हूं रिवर्स एजिंग के ऊपर, कि मतलब शरीर की उम्र जो है वो बढ़ाई जा सके, या बढ़ी हुई उम्र को कम दिखाया जा सके, एक खोज करना चाहता हूं। उस खोज के लिए जो मेरा माइंडसेट है, जो मुझे जरूरतें चाहिए, जो मुझे यहाँ पे करनी है, जिसके बाद उस खोज की तरफ बढ़ पाएंगे। तो कल ही मैं बात कर रहा था किसी से कि कम से कम 70-80 करोड़ रुपए चाहिए। अब 70-80 करोड़ पहले तो कमाओ, फिर 70-80 करोड़ रुपए कमा के वो खोज करो, फिर सफल होगी नहीं होगी वो भी पता नहीं, और सफल हो गई तो जगत कल्याण को दे जाओ, हमारी उम्र गुजर ही जानी है। तो क्या करें, जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। अपने लिए तो जैसे कभी कभी लगता है अपने लिए जीना भूल गए हम, बल्कि अपने संग जो जी रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो हमारे फेवरेबल हैं, जो हमें चाहते हैं, हमारे लिए दिन रात लगना चाहते हैं, उनको भी दिन में इसीलिए चिल्लाते रहते हैं कि तुम लोगों के लिए कुछ कमी ना पड़ जाए। मतलब सच कहें,
अपने संबंधों को भी इसलिए खराब कर रहे हैं कि जगत को थोड़ा बेहतर कर लेना है। थोड़े से लोग हैं जो सेवा करते हैं, उनको भी बिगाड़ देते हैं, वो भी नाराज हो जाते हैं, यार स्वामी जी इतना चिल्ला रहे हैं। और लेकिन किस लिए चिल्ला रहे हैं, अगर कभी थोड़ा सोच के देखे तो पता लगता है कि यार चिल्ला तो रहे हैं दूसरे के लिए। जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। रुक गए? प्रश्न यही है, हाँ यही प्रश्न जी ना, मैं लिख रही थी, ये प्रश्न भी था मेरा एक, कि जैसे आप बता रहे हो कि इतना सारा आपने इतनी सारी मेहनत करी और यहाँ तक पहुँचे, और आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हो ना, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में है कि उसके लिए ये हो जाए, उसके लिए ये हो जाए, तो इसमें यहाँ पे भी तो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है ना। आपने बोला ना नहीं, नेगेटिव आती है उससे निपटते हैं। 2 पुत्र थे। हाँ तो आती है, मैं मना कब कर रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा नहीं आती। बहुत आती है, बहुत बाधाएं आती है इस काम में। बाधाएं तो आती हैं, तो ज्योतिष से ये सब करके अपने फेवर में नहीं कर सकते क्या हम ग्रह? हाँ हम तो देखिए एक बात आपको बता दें, नहीं मतलब जब मैं बता रहा हूँ, हमारी मनसा अच्छी है, मैं बता रहा हूँ, सुंदर बना मैं बता रहा हूँ, ज्योतिष में ये उपाय हैं कि आप ये करके ये कर सकते हैं, उपाय हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा डिस्टरबेंस दूसरे ग्रहों में भी होगा तो दूसरी चीजें भी होंगी। अरे तो वो जो दूसरे ग्रह को मनाया भी तो जा सकता है। मैं कह रहा हूँ फिर तीसरा नाराज हो जाए तो अरे जब आप अपनी सोचते कि इसके ऊपर खोज होनी चाहिए तो सारे ग्रह मैं खोज क्या करूं, ज्योतिष ग्रह बदल दूं जाके? बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। एक मिनट अब मैं एक चीज बता देता हूं। कोई भी ज्योतिष में अपने सारे ग्रह अच्छे कर सकता है जब तक वो सिर्फ अपने लिए सोच रहा है। समझिएगा बात को, अब ये गहरी बात है। यदि मुझे सिर्फ अपना चिंतन करना हो, अपना स्वास्थ्य, अपना आनंद, अपना भोजन, सिर्फ मैं हूं, तो मैं ज्योतिष के सारे ग्रहों को अपने फेवर में ला सकता हूं। लेकिन जैसे ही मेरा पुत्र शामिल होगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी, मेरे शिष्य, ये आश्रम, जगत, वैसे ही ग्रह शामिल हो गए। आप क्या समझते हो कि यहाँ पे जो चल रहा उसमें अगर सिर्फ मैं हूं तो मुझसे ज्यादा तो आनंदित कोई नहीं। लेकिन जैसे ही आप शामिल हुए, आनंद छिनने लगा। तो अब या तो फिर मैं बैठ जाऊं, कोने में घुस के बैठ जाऊं, तो मैं अनुभव से वंचित रह जाऊंगा। आपको मालूम है, परमात्मा ने सृष्टि इसलिए रची थी कि परमात्मा को कुछ अनुभवों की कमी थी। वो सृष्टि रच के अनुभव पाता है। तो जैसे आप शतरंज खेलते हैं, परमात्मा ने शतरंज की टेबल लगाई, उसके बाद एक खेल खेला, अबे ठीक नहीं, दोबारा से लगाओ। तो इसीलिए वो प्रलय आती है कि दोबारा से फिर सृष्टि। अब प्रलय के चक्कर में मत पड़ो आप। एक मिनट, मैं एक मिनट, मुझे इस बात का जवाब देना। आती कहाँ है, कहाँ आई मुझे बताओ, नहीं मुझे बताओ प्रलय कहाँ आई? नहीं, मैं कह रही हूँ कि बार बार जो ये आती कहाँ, कहाँ आई, कहाँ आई? जो पूरी की पूरी चीजें अब हम कब हुई, कब हुई, कहाँ से इंफॉर्मेशन आपके पास है? हम लोग आप बोल रहे हो कि जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे पता नहीं कितनी करोड़ों लाशें हाँ तो लाशें, प्रलय कहाँ है? वो तो लाशें हैं, प्रलय कहाँ है? वो तो लाशें हैं। प्रलय का मतलब सुना, जो भी आती है नई चीजें आ रही है। कहाँ आई? आप समझ ही नहीं रहे। आप ये देखें, मैं आपकी बात से मुझे एक चीज का अंदाजा तो हो रहा, आप दुखी बहुत हैं। बुरा नहीं मानिएगा। और इस दुख में आप चाहती हैं प्रलय आ जाए, वो दुनिया हो जाए, या फिर बहुत बढ़िया हो जाए। आप राजी नहीं है दोनों चीजों से। आप खेल से राजी नहीं है। आप या तो इस तरफ बैठना चाहती हैं, इस तरफ बैठना चाहती हैं। और देखिए इसमें कोई बुरी बात नहीं, मनुष्यता का यही लक्षण है। लेकिन इसको आनंदित बताने का जो लक्षण मैं कह रहा हूं उसको समझिए। ज्योतिष जो है सिर्फ संतों के ऊपर लागू नहीं होता, और वो भी इसलिए क्योंकि वो अपने तत्व में पूरे होते हैं। संत तत्व अपने अंदर के तत्व के साथ मैत्री स्थापित करने वाला संत होता है, और अपने तत्वों के साथ मैत्री करके तो कोई भी आनंदित हो सकता है। लेकिन जैसे वो दूसरे के साथ मिलता है, दूसरा तत्व आ जाएगा। द अदर इज हेल, आई एम हेल कभी नहीं कहा गया, द अदर इज हेल। दूसरा ही नरक का कारण है, लेकिन रहना तो दूसरों के साथ ही है ना। अब कोई कहे
हम शादी नहीं करेंगे, हमें पति रोज शाम को जो है वो हमें खाना बनाने को कहेंगे। ठीक है, मत करो। क्या करोगे? हम जंगल चले जाएंगे और जंगल में शाम को तो जो बंदर लेके भाग जाएगा तुम्हारे तोड़े हुए सेब, उसका क्या करोगे? मतलब वहां तकलीफ नहीं है। सच बात तो ये है, बहुत लोग जंगलों में रह के देख लिए और करोड़ों लोगों के अनुभवों के बाद समाज की स्थापना हुई थी। करोड़ों लोगों के अनुभव रहे कि अकेले अकेले तो साले आफत पड़ गई, इसीलिए समाज बना। अब सामाजिक लोग कहते हैं हमें जंगल जाना है। बहुत लोग जंगल रह के देख लिए। ये बुद्ध भी गए थे जंगल, 6 साल बाद फिर अपने बाप के पास आए थे। जंगल जाने वाला हर आदमी लौटेगा एक दिन, और अगर नहीं लौटा तो वो वहीं जंगल में मंगल बना लेगा। वो वाला चुटकुला नहीं सुना है आपने कि एक महात्मा जी रहने लगे थे पहाड़ पे बहुत ठंड में। उसके बाद एक आदमी उनके पास गया, कहेंगे बाबा जी इतनी ठंड में आप कैसे रहते? बोले बस अपनी साधना काम आती और चाय काम आती, ग्रीन टी। अब बेटा तुम बताओ। तो बेटा वो कहने लगा स्वामी जी हम इतनी साधना तो कर नहीं सकते, हमें तो बस आप ग्रीन टी बता दो कौन सी वाली पीते हो। तो वो कहने लगा बाबा ऐ साधना 2 ग्रीन टी लाना। तो जंगलों में पहाड़ों पे जाके भी लोग आशियाने बसा रहे हैं लोगों के संग में। एक बिल्कुल करोड़ों अरबों लोगों के अनुभवों का निचोड़ है जो कि शास्त्रों में भी वर्णित है। वो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेले नहीं रह सकता। बिल्कुल सीधा सा उल्लेख, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेला नहीं रह सकता। बस तो रहना जब सबके साथ है। जैसे हमसे लोग कहते हैं स्वामी जी सब कुछ तो आपके पास हो गया, आप क्यों कुछ कर रहे हो? तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, और समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। अबे कुछ काम तो करना ही है ना, कुछ नहीं करेंगे वो भी तो करना है भाई। कुछ नहीं करेंगे वो भी तो कुछ करना है, तो कुछ कर लेते। और कुछ करेंगे तो फिर छोटा क्यों करें? जब समझ इतनी विकसित हो गई कि इस जुए घर से हार के ही जाना है, तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं ना खेलूं, मैं तो खेलूंगा और बड़ा दांव लगाऊंगा। मैं तो बड़ा दांव लगाऊंगा भाई। जब हारने का ही, अब इस पे ही कोई आदमी कहेगा जब ले ही नहीं जाना तो पाना क्यों, और मैं कहूंगा जब ले ही नहीं जाना तो बड़ा दांव लगा दो। अब ये नहीं समझते। अब लोग ये तो कहते हैं देखो सिकंदर भी कुछ लेके नहीं गया। हमने कहा सिकंदर का लेकिन तुम्हें नाम याद है? और वो चुकंदर कुछ लेके नहीं गया था। चुकंदर का नाम किसी ने नहीं लिया आज तक कि चुकंदर अपनी 2 गाय छोड़ गया, नहीं ले जा पाया। सिकंदर का नाम तो याद है। तो कुछ करना है तो बड़ा करो। और अगर मुझसे ये कहो कि बड़ा करने की जरूरत क्या, तो जरा वो बैठे वो अंदर उनका फोटो लगा, उनसे पूछ लेते। ये क्या है 64,000 के चक्कर में पड़ गए। बुढ़े का बस चलता तो वो पूरी पृथ्वी पे करता, और उससे नहीं पूछ रहे। और उसके सन्यासी आके कहते हैं बाबा रामदेव बहुत बड़ा धंधा करते, देखो हेलीकॉप्टर खरीद लिया। नहीं? और जय खुद कितने प्लेन खरीद लाए। इनके सन्यासियों को जब धन से अड़चन होती है तो मुझे लगता है पता नहीं कहां के कुत्ते आ गए। साफ बात, इनके सन्यासियों को जब सेक्स से अड़चन होती है तो पता नहीं कहां के नपुंसक आ गए। इनके सन्यासियों को जब अड़चन होती है लग्जरी से और सब चीजों से, तो मुझे लगता है कहां के दीनहीन पहुंच गए। हमारे ओशो तो स्मार्ट थे ना। हमारे ओशो क्या आपके अपने कहां मिले कभी? बेकार की बात। हमारे नहीं,
उनके ग्रह नक्षत्र तो वहाँ पे चले गए थे ना। किनके? ओशो जी के, ओशो जी सखाने बोला है ओशो ओशो जी के बारे में, ग्रह नक्षत्र के बारे में। उनके इतना धन ले आए थे वो वहाँ से। भोग तो नहीं पाए। पूरी डिटेल में बोले हैं सका उनके बारे में। वो जो आदमी इतना सब करने के बाद आप लोगों को उसकी कारें दिखी, उसकी घड़ियां दिखी। मैं फिर कहता हूं, आज शाम को स्वामी जी यहाँ पे एक काम करना, कोपले फिर फूट आएंगे, लेक्चर सुनवाओ सबको। प्रवचन नंबर 2 आज सुनवाओ, आज नहीं 40 दिन तक रोज सुनवाओ, जिसमें ओशो अपने सन्यासियों को कोस रहे हैं। आपको तो बड़ा लगता है, अरे जी विनोद खन्ना जी, हा। इसी विनोद खन्ना के संबंध में ओशो ने कहा है कि जब आफत आई तो छोड़ के भाग गया। अमेरिका से। अब ओशो की जब बात मामला निपट गया फिर आ गए, हम तो सन्यासी, हम तो जो नीलम के साथ आश्रम बनाएंगे। और जब दिक्कत आई थी अमेरिका में भाग तो भाग गया था छोड़ के। संपूर्ण ज्ञान तो नहीं है शायद। तो बात तो ये है ना कि वो दर्द भी तो जानो, वो दर्द भी तो जानो। जब वो कह रहा है कि भाई मैं विफल हुआ, मुझे आप लोग आशीर्वाद दें। जब आपका गुरु आपसे आशीर्वाद मांगना लगे तो शिष्यों को डूब मरना चाहिए। वो स्थिति पैदा कर दी इतने बड़े व्यक्ति की, वो तो अपने शिष्यों से कह रहा है कि आप सब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं किसी तरीके से अपनी आत्मा ना बेच दूं। मैं अपने प्राणों की रक्षा ना कर पाऊं भले, लेकिन आत्मा की रक्षा करूंगा। सोच के देखो। लेकिन हम बड़े सन्यासी बने घूमते हैं कि ओशो ने डायनेमिक करवाया। एकमात्र प्रवचन रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, रोज सुनो, पता लग जाएगा। सुन के देखो उसके दर्द। और हां, कुंडली में भी दिख रहा है, कुंडली में भी दिख रहा है। इच्छाओं के घर में केतु बैठा हुआ, सब होने के बाद भी अंत नहीं हो पाया। वो है बिल्कुल स्पष्ट कुंडली में दिखता है। और शिष्यों के भाव में राहु बता रहे थे। तो ये जो चीजें हैं, ये आप सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं, दूसरा देखें। आप एक का आनंद देख रहे हैं, उसकी पीड़ा देखें। सागर की प्यास जिसे नहीं पता कि सागर भी प्यासा हो सकता है, वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। लोग कहते सागर में इतना पानी, वो कैसे प्यासा हो सकता है? अगर वो प्यासा ना होता तो इतनी नदियां उसमें रोज गिर नहीं रही होती। न जाने कितनी नदियां रोज उसमें कूद पड़ी हैं, अपने आप को नष्ट कर दे रही, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही। तो थोड़ा सा संतों के दर्द पहचानने की जरूरत है। वो दर्द जिसको नहीं पता ना, वो शिष्य नहीं। शिष्य वो है जो अपने दर्द भूल जाता है गुरु को देख के। शिष्य वो है जो गुरु को पाने के बाद भगवान की मांग खत्म कर देता है। और क्या मांगना। शिष्य वो है जो अपने चाहतों को, अपनी इच्छाओं को गुरु के जो आंदोलन या जो कार्य होता है उसमें मिला देता है। अपनी इच्छा नहीं बची कोई। जब कोई ओशो के पास आके अपनी पूरी जिंदगी की कमाइयां दे रहा था, तो सोचो अपनी इच्छाएं मिला रहा था उसमें। ओशो के कार्य में अपनी इच्छाओं की आहुति दे रहा था कि चलो, हमने सोचा था भगवान कि हम मकान बनाएंगे अपना रिटायरमेंट के बाद, ये लीजिए आप। जिस समय हमने ऋषिकेश का आश्रम हमारा छूटा, एक पति पत्नी बुजुर्ग, उनका हम पे मैसेज आया। उन्होंने कहा कि हमने पूरी जिंदगी कमाई जोड़ के 65 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, स्वामी जी ये ले लीजिए, पूरी जिंदगी की कमाई बस है, हम दे देना चाहते हैं। हम कभी आपसे मिले भी नहीं है, बस दूर से सुनते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस वक्त हम क्या कर सकते हैं सिवाय इसके। मैंने लिए नहीं, लेकिन वो भाव जो था वो मुझे रुला गया। मुझे इसलिए रुला गया कि यार मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये उल्टी बात है कि जो मेरे लिए सोचेगा उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा।
लेकिन जो अपने लिए सोचेगा उसके लिए मैं ज्यादा देर नहीं सोच पाऊंगा, और जो मेरे लिए सोचेगा मैं मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा हो गया। जो मेरा हो गया तो अगर मैं अपने लिए सोचूंगा तो वो तो प्रथम आएगा। सुदामा ने अपनी चिंता नहीं की थी, एक मुट्ठी भर चावल दे दिए थे कृष्ण को, इसीलिए देखो कृष्ण ने उसको राज दिया। क्योंकि एक वक्त कृष्ण ने महसूस किया होगा ना कि सबसे बुरे दौर में कौन साथ था। वो बुरा ही दौर तो था कि पेड़ पे बैठे, ठंड लग रही हो, खाने को कुछ नहीं। उससे ज्यादा बुरा दौर क्या होगा एक भगवान के लिए। और उस वक्त एक मुट्ठी भर चावल, आपको वो केवल चावल दिख रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो वो जीवन था, तो उसने जीवन दिया। कहते हैं कि बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात कही कि पहला भोजन जो दे खाने को और जो अंतिम भोजन दे वो भगवान के तुल्य है। वो पहला भोजन का अर्थ है कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। जब जीवन बिल्कुल नष्ट होने लग जाए तब अगर कोई सहारा दे दे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, वो पहला ही हुआ। वो मुट्ठी भर चावल नहीं थे, वो जीवन था। तो भाई इतना समझ की बात है। आज इतना ही करेंगे। बदनामी के लिए के काफी फोटो मिले। 2:15 बज रहे हैं। यूं तो मैं कल की तरह ही आज भी आप लोगों को ध्यान करा सकता हूं जाके कमरे में बैठ के, अगर करना चाहें तो। नहीं करना चाहें तो फिर स्वामी जी 5 बजे आप लोगों के लिए उपस्थित होंगे, आप लोग ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। आप कराएं। देखो मैं फिर 2 बातें कहता हूं कि अगर मैं जैसे कल की तरह एक म्यूजिक लगाता हूं, आप लोग जहां चाहें स्थान पकड़ लें, अपने अपने तरीके से अपना करें। मैं म्यूजिक लगाता हूं और उसके लिए करना किसी को कुछ है नहीं, बस पढ़ जाओ, बैठ जाओ, जो मर्जी हो करो। लेकिन बाकी लोग जो ना करें वो कम से कम अपना फोन इस्तेमाल करके अपनी माताओं पिताओं से बात ना करें। भाई इतना तो कम से कम दूसरे के लिए ख्याल रखें, क्योंकि कल मैंने देखा था कुछ लोग अपने धंधे में लगे हुए थे लगातार। तो वैसे मैंने ये सोचा है कि क्योंकि अब ये सखा वेलनेस है तो एक रिजॉर्ट्स के तहत ही यहाँ पे ऐसा रहेगा कि दिन में 2 बार अदृश्य रूप से, कोई जरूरत नहीं रहेगी ध्यान कक्ष में, अगर ध्यान कक्ष में कोई आना चाहे आ जाए, लेकिन अदृश्य रूप से यहाँ 2 वक्त जो है ऐसा नियम बना देंगे कि इतने से इतने यहाँ पे मोबाइल स्विच ऑफ। और अगर लोग नहीं करेंगे तो मैं जैमर खरीद के लगवा दूं, कि उस वक्त जैमर लगा हुआ किसी के चलेंगे नहीं, और 1-2 घंटे बाद जब वो ध्यान खत्म हो गया तो जैमर खोल दिया गया। होना चाहिए। फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, जबरदस्ती करवाना पड़ेगा। तो फिलहाल जो है 15 मिनट हैं, 15 मिनट बाद आप लोग जो है अपने अपने तरीके से जहाँ हैं ध्यान करें। कोशिश करें कि जब तक वो म्यूजिक चले तब तक उसमें रहे, क्योंकि वो म्यूजिक जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं आखिर वो प्रयोग है क्या। वो प्रयोग ऐसा है कि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके की तकलीफों से बंधा हुआ है। किसी की तकलीफें इमोशन की हैं तो वो हृदय चक्र हो सकता है, किसी की किसी से वैचारिक मतभेद की हैं तो स्वादिष्ठान हो सकता है, किसी की कुछ विचारों के रूप में है तो आज्ञा चक्र हो सकता है, किसी की सेक्स से रिलेटेड है तो मूलाधार हो सकता है, किसी की क्रोध से रिलेटेड है तो आपका जो है नाभि चक्र हो सकता है। कहने का अर्थ यह है कि आपके अलग अलग तरीके की तकलीफें हैं। वो तकलीफें शरीर में भी बिंदु बन जाते हैं। जैसे कि आपको कभी को प्रेम से संबंधित कोई घटना घटे, अच्छी या बुरी, तो हृदय पे कुछ होता है, तो यानी कि वहां भी घट रही है लेकिन हमारे अंदर भी कुछ हो रहा है। तो यही चक्रों की निशानी है। अगर हम अंदर से मिटा लें तो बाहर से भी होना बंद हो जाएगी। तो ये जो प्रयोग हमने बनाया है, ये प्रयोग हमने, क्योंकि अब हम रागा पे काम कर रहे हैं काफी दिनों से, तो इसके तहत हमने ये बनाया कि कुछ ऐसे रोग हैं जो अलग अलग चक्रों को एक्टिव करते हैं। तो वो जब आप सुनोगे तो किसी एक चक्र पे आपके ज्यादा जाके उलझेगा। वो कौन सा चक्र होगा, सबका अलग अलग होगा। तो 5-6 जो म्यूजिक हमने उसमें इस्तेमाल किए हैं वो ये है, अलग अलग चक्रों पे जाके आपके ऊर्जा रुकती है और फाइनली अंत में एक ऐसी, मतलब मैंने म्यूजिक का इस्तेमाल किया है जो कि एनर्जी को बढ़ा के जो है वो काम कर देता है।
जैसे जहां अटक रही है उसको तोड़ देगा। तो सिंपल सी बात है, ये एक तरीके से चक्रा हीलिंग कहा जा सकता है, लेकिन मैं ये नाम इसलिए नहीं देता कि फिर वो धार्मिक टाइप की बातें आती। मैं आपका हित चाहता हूं, उसके लिए मैं अगर अधर्म भी नाम लूं तो मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि धर्मों ने बड़ा सत्यानाश कर दिया, इसीलिए मैं छवि तोड़ रहा हूं। तो आप लोग अपने अपने तरीके से कहीं भी होंगे और आपके अनुरूप ही वो ऊर्जा काम करेगी, आपके अनुरूप ही वो काम होगा जो आपकी जरूरत है। किसी का मूलाधार हो सकता है, किसी का आज्ञा चक्र भी हो सकता है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबकी अपनी अलग अलग रुकावटें हैं। मेरा काम है, आ गए और मैं तो जमादार आदमी, जितनी सफाई कर सकता हूं उतनी करूंगा। तो उसके तहत ही बात है कि आप सब अपना अपना स्थान बनाएं और ठीक 15 मिनट बाद जो है वो शुरू हो जाएगा, तब तक आप लोग अपने रिलैक्स हों।